जय हिंद प्यारे साथियों, आईटीआई एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं विनोद सिंह आज एक मैराथन क्लास लेकर के आए हैं आप लोगों के बीच, जो कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का है, जिसको हम लोग ईएस कहते हैं, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। इससे आपको सीबीटी एग्जाम्स में जो ऑनलाइन एग्जाम होती है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, उसमें 25 क्वेश्चंस देखने को मिलता है। तो मैंने सोचा कि एक ही वीडियो में आप लोगों को 25 क्वेश्चंस मिल जाए, ऐसा वीडियो लेकर के आए हैं। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें। और ये सीबीटी क्लास है जो आईटीआई के जो सेकेंड ईयर्स के जो भी बच्चे हैं, जो भी ट्रेड्स के हैं, चाहे वो इलेक्ट्रीशियन हो, फिटर हो, मैकेनिक डीजल हो, वेल्डर हो, टर्नर हो, मशीनिस्ट हो, सभी ट्रेड्स के लिए इंपॉर्टेंट क्लास है। आप लोग क्लास को पूरा देखेंगे और लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। जब तक आप लाइक नहीं करेंगे तो हमको लगेगा कि आप लोगों को क्लास पसंद नहीं आ रही है। तो लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। चलिए बात करते हैं टॉपिक पे। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, द प्लम्बर ब्लैंक स्पेस है, द पाइप्स यस्टरडे क्या करते हैं, ऑप्शन रिपेयरिंग, रिपेयर्ड। सी ऑप्शन क्या कर रहा है, वाज रिपेयर्ड। डी ऑप्शन क्या कर रहा है, वाज रिपेयर्ड। मतलब द प्लम्बर्स खाली स्थान द पाइप्स यस्टरडे, मतलब जो है यस्टरडे बीते हुए, है ना। टुमारो मतलब क्या होता है, कल। यस्टरडे टुडे, है ना। तो यस्टरडे मतलब बीता हुआ, आने वाला कल। क्या करेगा, रिपेयर्ड करेगा, या रिपेयर्ड है, वाज रिपेयर्ड, वाज रिपेयर्ड, रिपेयर्ड। तो डी ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, कुमार खाली स्थान एक गुड कारपेंटर। तो इसमें खाली स्थान में क्या हो जाएगा, कुमार आर होगा कि कैन होगा कि बी होगा कि इज होगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कुमार इज ए गुड कारपेंटर। डी ऑप्शन सही है, कुमार इज ए गुड कारपेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कल आना और दरवाजा ठीक करना यह वाक्य है। कल आना और दरवाजा ठीक करना यह वाक्य है, क्या है, प्रश्नवाचक वाक्य है, अनिवार्य है, विस्मयादि बोधक है, इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अनिवार्य है। कल आना और दरवाजा ठीक करना यह वाक्य क्या है, अनिवार्य है। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सीटीएस प्रशिक्षण कितने प्रभावी रहा है यह वाक्य है, विस्मयादि बोधक का, अनिवार्य का, घोषणात्मक का, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सीटीएस प्रशिक्षण कितनी प्रभावी रहा यह वाक्य है, विस्मयादि बोधक का। ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अपने बॉस को संबोधित करते समय आपको खालिस्तान होना चाहिए। आपको क्या होना चाहिए, असभ्य, अनौपचारिक, औपचारिक, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अपने बॉस को संबोधित करने समय आपको क्या रहना चाहिए, औपचारिकता रहना चाहिए, औपचारिक रहना चाहिए। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द कस्टमर requested the lady executive to the display the different mobile phone modes. The customers ask खालिस्तान to maintain the cost of the mobile too. तो इसमें स्पेस जो है आस्क हिम होगा कि हिज होगा कि हर होगा कि इट होगा। पता है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आस्क हर, उसने बोली, है ना, महिला है ना, लेडीज है, लेडीज तो हर, उस है ना, उसकी, उसका, उसकी जो होता है ना। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7th नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, द आईटीआई प्रिंसिपल कॉल्ड मनोज द प्रिंसिपल आस्क खालिस्तान टू शो खालिस्तान हॉल टिकट्स आफ्टर द सीटीएस एग्जामिनेशन। तो जो प्रिंसिपल साहब कॉल किए मनोज को और बताए, पूछा कि तुम्हारा आस्क स्पेस टू ए शो। तो पहले क्या होगा, आस्क हिम, इसके बाद हिज, फिर क्या कर रहा है, बी ऑप्शन में हिम होगा, हर होगा, सी ऑप्शन क्या कर रहा है, हर हिज, डी ऑप्शन क्या है, हर हिम। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहले क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल आस्क हिम टू शो हिज हॉल टिकट्स फॉर द सीटीएस एग्जामिनेशन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नमस्ते आप कैसे हैं वाक्य हो रहा है, ये खालिस्तान का उदाहरण है। तो किसका उदाहरण है, नमस्ते आप कैसे हैं,
क्या हो रहा है, ऐसे जो अगर पूछेंगे तो ये किसका उदाहरण है? औपचारिक संचार का, अनौपचारिक संचार का, विनम्र संचार का, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो हो जाएगा अनौपचारिक संचार का हो जाएगा। नमस्ते, हेलो, आप कैसे हैं, क्या हो रहा है, तो ये सब क्या हो जाएगा? अनौपचारिक संचार का। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप काम पर कैसे आते हैं, आपकी योग्यता क्या है? ये खाली स्थान के उदाहरण थे। ये किसके उदाहरण है? आप काम पर कैसे आते हैं, आपकी योग्यता क्या है? खाली स्थान का उदाहरण। किसके उदाहरण है? औपचारिक संचार का, अनौपचारिक संचार का, असभ्य संचार का, अनुचित संचार का। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? औपचारिक संचार का। औपचारिक संचार का, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि आप अपने पर्यवेक्षक से किराना की दुकान में मिलते हैं तो आप खाली स्थान अपना चेहरा घुमाए और वहां से चले जाए। बी ऑप्शन क्या है? उनके पास दौड़े आए और उन्हें गले लगाए। सी ऑप्शन क्या है? उनका औपचारिक रूप से अभिवादन करे। डी ऑप्शन क्या है? अनौपचारिक रूप से उनका अभिवादन करे। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? उनका औपचारिक रूप से अभिवादन। औपचारिक मतलब क्या? नमस्ते, कैसे हैं सर, है ना, इस तरह से अगर पूछते हैं तो जगह उनका औपचारिक रूप से अभिवादन करें। ठीक है, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? जब आप एक प्रशिक्षु से एक पेचकस लेते हैं तो आपको कहना चाहिए, क्या कहना चाहिए? मुझे अपना पेचकस दे दो। फिर बी ऑप्शन क्या कर रहा है? क्या आप मुझे अपना पेचकस दे सकते हैं? सी ऑप्शन क्या है? आपके पास कितना अच्छा पेचकस है। डी ऑप्शन क्या कर रहा है? मुझे अपना पेचकस उधार दे दो। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्या आप मुझे अपना पेचकस दे सकते हैं? तो मतलब कितना विनम्र से हो रही है ना। पेचकस लेता आपको कहना चाहिए, ऐसे कहना चाहिए, क्या आप मुझे अपना पेचकस दे सकते हैं? बी ऑप्शन सही है। तो ये विनम्रता से हो गया, है ना। जबरदस्ती क्या कहते हैं? अरे मेरा पेचकस दो, है ना, ऐसे बोलते हैं ना। तो ये नहीं, यहाँ पे क्या आप मुझे अपना पेचकस दे सकते हैं? अगर वो वर्क करते होंगे तो सर 2 मिनट, या फिर भैया 2 मिनट रुक जाइए, दे रहे हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। The company asked the carpenter to design a box with the given dimensions. When it was approved, he made many more खाली स्थान for the company. तो many more क्या कह रहा है कि बॉक्स बनाने के लिए, कैबिनेट्स बनाने के लिए, बॉक्सेस बनाने के लिए नंबर्स। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बॉक्सेस मतलब बहुत सारे बॉक्स, तो ई एक्स लग जाएगा, बॉक्सेस, है ना, बहुत सारे बॉक्सेस बनाना है, बक्सा बनाना है। ठीक है, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भव्य, बड़ा, पतला, लंबा, चौकोर, चमकीला, तीक्ष्ण, कठोर खाली स्थान के उदाहरण है। तो ये सब किसके उदाहरण है? वर्ण करने वाले शब्द का, कार्रवाई के शब्द का, सर्वनाम का, नामकरण शब्द का। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वर्णन करने वाले शब्द, है ना। भव्य, बड़ा, पतला, लंबा, चौकोर, चमकीला, तीक्ष्ण, कठोर, ये सब जो बोलते हैं तो लोग क्या करते हैं? वर्णन करते हैं। ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टेबिल, तार, सॉकेट, केबिल, हथौड़ा, कील, पाइप, मोटर, रेफ्रिजरेटर खाली स्थान के उदाहरण है। किसके उदाहरण है? कार्रवाई के शब्द का, सर्वनाम का, वर्णन करने वाले शब्द का, नामकरण शब्द का। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नामकरण शब्द का। डी ऑप्शन सही है। क्या टेबल किसी का टेबल नाम है, तार है, सॉकेट है, केबिल्स है, हथौड़ा है, कील है, ये सब क्या है? नाम है, तो नामकरण शब्द का है। ठीक है, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिक्स करना, मापना, खींचना, उठाना, पसीना मिलना, है ना, पीसना, मिलाना, संचालित करना खाली स्थान के उदाहरण है। तो फिक्स करना, मापना, खींचना, उठाना, पीसना, मिलाना, संचालित करना खाली स्थान के उदाहरण है। तो किसके उदाहरण है? सर्वनाम का, कार्रवाई के शब्द का, वर्णन करने शब्द का, नामकरण शब्द का। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कार्रवाई के शब्द का, है ना। ये सब कार्रवाई करते हैं, फिक्स कर दी कहीं, मापना, खींचना, तो वहाँ पे क्या है? कार्रवाई करते हैं। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को देखने मिला है, कंफ्यूजन नहीं होइएगा, लोग पूरा कंटिन्यू देखिए इस वीडियो को। ये नहीं स्किप करके मत देखिए। क्या होता है ना कि कुछ एक दो क्लास देखे, एक दो क्वेश्चन देखे, फिर स्किप कर दिए, उसको स्किप करके देखिए तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? कॉमा, पुनर्विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह खाली स्थान के उदाहरण है। तो किसका है? डिजाइन का, विराम चिन्ह का, औपचारिक संचार का, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? विराम चिन्ह का, है ना। कॉमा,
पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, खाली स्थान के उदाहरण, तो ये सब विराम चिन्ह का उदाहरण है। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपसे अनुरोध है, क्या कह रहा है? आपसे अनुरोध है कि दिए गए कार्य को सोमवार तक पूरा कर ले। यह खाली स्थान का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? असभ्य संचार का, औपचारिक संचार का, अनौपचारिक संचार का, मौखिक संचार का। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? औपचारिक संचार का। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? इशारे, चेहरे के भाव, आंखों का संपर्क खाली स्थान का उदाहरण है। तो इशारे, चेहरे के भाव, आंखों का संपर्क खाली स्थान का उदाहरण है। तो मौखिक संचार का, गैर मौखिक संचार का, अभिनय कौशल का, संचार कौशल का। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गैर मौखिक संचार का। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? मुझे कार्यस्थल पर सुरक्षा के बारे में शिकायतें मिली है। कृपया उन्हें तुरंत देखें और मेरे साथ विवरण साझा करें। यह खाली स्थान का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? आकस्मिक संचार का, औपचारिक कार्यस्थल संचार का, अनौपचारिक संचार। डी ऑप्शन क्या कर रहा है? अनौपचारिक कार्यस्थल संचार। तो बताइए इसका आंसर क्या आ जाएगा? औपचारिक कार्यस्थल संचार। बी ऑप्शन सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? अभिवादन, अभिवादन आपकी मदद करते हैं। खाली स्थान, औपचारिक और अनौपचारिक स्थितियों में मिलने वाले किसी व्यक्ति के साथ संबंध स्थापित करने में। बी ऑप्शन क्या कह रहा है? औपचारिक स्थितियों में मिलने वाले किसी व्यक्ति के साथ संबंध स्थापित करने में। नेक्स्ट क्या कह रहा है? कि औपचारिक स्थितियों में मिलने वाले किसी व्यक्ति के साथ संबंध स्थापित करने में। डी ऑप्शन क्या है? मधुर संबंध स्थापित करने में। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? औपचारिक और अनौपचारिक स्थितियों में मिलने वाले किसी व्यक्ति के साथ संबंध स्थापित करने में अभिवादन आपकी मदद करते हैं। तो ये ऑप्शन सही है। औपचारिक और अनौपचारिक स्थितियों में मिलने वाले किसी व्यक्ति के साथ संबंध स्थापित करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? जब आप आईटीआई के अंदर या बाहर प्रशिक्षक से मिलते हैं तो खाली स्थान होता है। तो क्या होता है? हमेशा औपचारिक होता है, हमेशा अनौपचारिक रहता है। आईटीआई के अंदर औपचारिक, आईटीआई के बाहर अनौपचारिक। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमेशा औपचारिक रहते हैं, विनम्र भाव में रहते हैं ना। ये ऑप्शन सही है। लेकिन आजकल क्या होता है? अंदर कुछ बाहर कुछ, मतलब वहां औपचारिक रहेंगे, बाहर निकलते अनौपचारिक हो जाएंगे। ठीक है, तो ये नहीं करना है। फिर क्या करा है? साक्षात्कार के संदर्भ में खाली स्थान अभिवादन का प्रयोग किया जाता है। औपचारिक, अनौपचारिक, मैत्रीपूर्ण, हार्दिक। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? औपचारिक। साक्षात्कार के संदर्भ में औपचारिक अभिवादन का प्रयोग किया जाता है। ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? जब आप किसी बैंक में पूछताछ करते हैं तो यह खाली स्थान स्थिति होती है। एक अनौपचारिक, एक औपचारिक, मैत्रीपूर्ण, एक आकस्मिक। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक औपचारिक। बी ऑप्शन सही है। क्योंकि क्या है कि बैंक के कर्मी से हम नॉर्मल में विनम्रता से बात करते हैं, है ना। तो एक औपचारिक हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? कोविड-19, देखिए क्वेश्चन कहाँ से आ गया। कोविड-19 से क्वेश्चन आ गया। तो ये सब क्वेश्चन पूछता है सीबीटी में, इसीलिए ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और हम इंपॉर्टेंट सीरीज लेकर के आए हैं। इसको, इस वीडियो को पूरा देखिए, लास्ट तक देखिए। क्या करें? कोविड-19 महामारी के दौरान हाथ मिलाना और नमस्ते करना बजाय खाली स्थान करना बेहतर है। तो क्या बेहतर था? बताया था, इंस्ट्रक्शन मिला था हमको, कोविड-19 में एक दूसरे से हाथ नहीं मिलाइए, गले नहीं मिलाइए। तो क्या करें? ए ऑप्शन क्या है? गले लगाना। बी क्या है? हाथ हिलाना। सी ऑप्शन क्या है? हाथ पकड़ना। डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाथ हिलाना। बी ऑप्शन सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? एक अच्छा, खाली स्थान, एक अच्छा प्रभाव बनाने में सहायता करता है। तो एक अच्छा, तो बताइए इस बीच में क्या होगा? एक अच्छा परिवार, या फिर मित्र हो जाएगा, या आत्म परिचय, या ये सभी। तो बताइए, एक अच्छा आत्म परिचय एक अच्छा प्रभाव बनाने में सहायता करता है। मतलब अगर आप अच्छे से व्यवहार करते हैं किसी के साथ तो आपको क्या होता है? वहाँ रिस्पॉन्स, आपको रिस्पेक्ट मिलता है। तो एक अच्छा आत्म परिचय एक अच्छा प्रभाव बनाने में सहायता करता है। सी ऑप्शन सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, हमें खाली स्थान संदर्भ में सहकर्मियों, साथियों और वरिष्ठों का पहचान करना पड़ सकता है। तो क्या हो गया, आत्म परिचय, अनौपचारिक, सी क्या है औपचारिक, डी क्या है अधिकारी। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, औपचारिक, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक त्वरित आत्म परिचय खाली स्थान कहलाता है, क्या कहलाता है, एलिवेशन पिच, लिफ्ट टोन, एलिवेटर पिच और एलिवेशन टोन। तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा, एलिवेटर पिच, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, जब तुम अपने पिता के साथ किसी मित्र की शादी में जाते हो तो अपने पिता का परिचय अपने मित्र से और अपने मित्र का परिचय कराना पड़ सकता है, अपने पिता का परिचय कराना पड़ सकता है, यह कैसी स्थिति है, एलिवेटर पिच, औपचारिक, अनौपचारिक और एलिवेटर टोन। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अनौपचारिक, अनौपचारिक, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक विद्युत उपकरण शोरूम में एक ग्राहक बिक्री कार्यकारी के रूप में आपका अभिवादन और पर्यवेक्षक के रूप में आपको प्रशिक्षण का परिचय खाली स्थान होगा, क्या होगा, वर्णनात्मक, औपचारिक, अनौपचारिक और एलिवेटर टोन। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, अनौपचारिक, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, खाली स्थान एक उदाहरण के रूप में बहुत अच्छे व्यवहार, उपलब्धियां और नेतृत्व वाले व्यक्ति होते हैं, एक ग्राहक सेवा अधिकारी, बिक्री पर्यवेक्षक, आईटीआई प्रशिक्षक, रोल मॉडल्स। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, रोल मॉडल्स, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रोल मॉडल्स खाली स्थान पीपुल्स टू फॉलो देम, एलिवेट, इंस्ट्रक्ट, इंस्पायर, नन ऑफ दीज। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इंस्पायर, सी ऑप्शन सही है। ये रोल मॉडल इंस्पायर पीपुल ऑफ द पीपुल टू फॉलो देम, इंस्पायर होकर उसको फॉलो करते हैं ना, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, रोल मॉडल्स इंस्पायर पीपुल्स टू फॉलो देम, थॉट दे हैव खाली स्थान एंड हैव मेट खाली स्थान। तो क्या करते हैं, दे हैव एलिवेशन फेल्योर्स, फिर क्या कर रहा है, स्ट्रेंथ फेल्योर्स, सी क्या कर रहा है, वीकनेस फेल्योर्स, डी ऑप्शन क्या कर रहा है, एलिवेशन और सक्सेस। तो क्या कर रहा है कि दे हैव वीकनेस एंड हैव मीट फेल्योर्स, मतलब रोल मॉडल्स इंस्पायर टू पीपुल फॉलो देम, थॉट दे हैव वीकनेस एंड हैव मेट फेल्योर्स, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, ह्यूमन बीइंग्स आर खाली स्थान बाय नेचर, इट इज देम कल्टीवेशन ऑफ खाली स्थान हैबिट्स दैट मेक्स ऑन ए बेटर पर्सन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, परफेक्ट गुड, परफेक्ट स्ट्रेंथ, इम्परफेक्ट गुड, इम्परफेक्ट वीक। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इम्परफेक्ट गुड, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द सेट ऑफ imperfections in a person is called खाली स्थान, strength, elevations, इमिटेंस और वीकनेस। तो बताइए इसका आंसर क्या आ जाएगा, वीकनेस, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, स्ट्रेंथ्स ऑफ रोल मॉडल्स गेट खाली स्थान, व्हेल वीकनेस गेट, फिर स्पेस है। तो बताइए इसका आंसर क्या, नोटिस, अननोटिस, बी ऑप्शन क्या हो गया, एलिवेटर और नोटिस, अननोटिस और नोटिस, डी क्या है, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट, स्ट्रेंथ ऑफ रोल मॉडल्स गेट नोटिस व्हाइल वीकनेस गेट अननोटिस, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है, जब हम घर पर या दोस्तों के साथ होते हैं तो हम खाली स्थान मौखिक संचार का उपयोग करते हैं। तो क्या होता है, प्रभाव, औपचारिक, तो हम क्या होता है, प्रभाव, मौखिक संचार या अनौपचारिक, या सी ऑप्शन क्या कर रहा है, औपचारिक, डी क्या है, इनमें से कोई नहीं। तो हम कैसा
जो है वहाँ पे संचार का जो है उपयोग करते हैं, कौन सा मौखिक होता है, तो मौखिक में होता है अनौपचारिक, अनौपचारिक, बी ऑप्शन सही है। जब हम साथ में होते हैं या दोस्तों के, है ना, जब हम घर पर या दोस्तों के साथ होते हैं तो वहाँ पर हम लोग का आपसी बातचीत जो होती है मौखिक संचार में, कौन सा होता है, अनौपचारिक जो है मौखिक संचार का उपयोग करते हैं, बी ऑप्शन सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, जब हम अपने वरिष्ठों, प्रबंधकों और बॉस का अभिवादन करते हैं तो हम उनका अभिवादन करते हैं कैसे, अनौपचारिक रूप में, संयोग से, औपचारिक रूप से, उदासीनता से। तो बताइए, इसका सभी को पता होगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, औपचारिक रूप से, विनम्रता से, है ना, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या कर रहा है, वाचित संप्रेषण केवल खालिस्तान ही नहीं बल्कि खालिस्तान में भी होता है, तो किस किस में, मौखिक में होता है, गैर मौखिक में, बोलना, लिखना, बोलना औपचारिक और लेखन और औपचारिक। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि वाचिक संप्रेषण, वाचिक संप्रेषण केवल, वाचिक संप्रेषण केवल कहाँ होती है, मौखिक ही नहीं बल्कि गैर मौखिक भी होता है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 39 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, जब हम बिना शब्दों के संवाद करते हैं तो बॉडी लैंग्वेज खाली स्थान का उदाहरण है। तो बिना शब्दों के संवाद करते तो बॉडी लैंग्वेज किसका उदाहरण है, मौखिक संवाद का, औपचारिक संचार का, सी क्या है, अनौपचारिक संचार का, डी क्या है, गैर मौखिक संचार का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गैर मौखिक संचार का, डी ऑप्शन सही है। जब हम बिना शब्दों के संवाद करते हैं तो बॉडी लैंग्वेज क्या होता है, गैर मौखिक संचार का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, परस्पर सहमत होकर समाधान खोजने के लिए दूसरों के साथ काम करना क्या कहलाता है, प्रोत्साहन, संचार, बातचीत, बल देकर कहना। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बातचीत, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक संगठन के भीतर संचार खालिस्तान वरिष्ठों के साथ होता है और खालिस्तान मित्रों और सहकर्मियों के साथ हो सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अनौपचारिक, औपचारिक, बी ऑप्शन क्या कर रहा है, अनौपचारिक, गैर मौखिक, सी ऑप्शन क्या कर रहा है, औपचारिक, अनौपचारिक, डी क्या है, गैर मौखिक और अनौपचारिक। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि एक संगठन के भीतर संचार, एक संगठन के भीतर संचार औपचारिक वरिष्ठों के साथ, तो वरिष्ठों के साथ हो गया औपचारिक, और अनौपचारिक मित्रों सहकर्मियों के साथ हो सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मित्रों के साथ अनौपचारिक मतलब वार्तालाप, ऐसे सामने सामने कुछ भी बोल देते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, हंसी मजाक करते हैं, तो अनौपचारिक हो गया। लेकिन अगर वरिष्ठ के साथ क्या है, औपचारिक रूप से बात करना पड़ता है ना, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, सुप्रभात, आपसे मिलकर अच्छा लगा, आप कैसे हैं, खाली स्थान के उदाहरण है, तो ये किसका उदाहरण हो सकता है, बताइए, सभी को पता होगा, औपचारिक अभिवादन का, अनौपचारिक अभिवादन का, वरिष्ठ अधिकारियों का, संगठनों का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, औपचारिक अभिवादन का, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, ईमेल लिखना, पत्र मोमो, पत्र मेमो, आदेश, फॉर्म भरना, कार्यवृत्त, अनुबंध, प्रस्ताव और उदाहरण, उदाहरण खालिस्तान कार्यस्थल संचार के उदाहरण है। तो अनौपचारिक, गैर मौखिक, औपचारिक, मौखिक। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गैर मौखिक, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, अवकाश पत्र लिखना खालिस्तान संचार का भाग है, औपचारिक कार्यस्थल, अनौपचारिक कार्यस्थल, अशाब्दिक कार्यस्थल, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, औपचारिक कार्यस्थल, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, प्लीज बी इन्फॉर्म्ड दैट द एनुअल स्टाफ मीटिंग has been खालिस्तान to be on the 1st of November। तो बताइए इसका आंसर क्या आ जाएगा, कंडक्टेड, कन्फर्म्ड, है ना, कन्फर्म्ड, लिस्टेड और कंडक्टेड। सी ऑप्शन क्या करें, कंडक्टेड, लिस्टेड, कन्फर्म्ड और कंडक्टेड। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, कन्फर्म्ड, कन्फर्म्ड, कन्फर्म्ड और कंडक्ट, सी ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, रीना हैज
खालिस्तान टू available leave for 2 days available leave for 2 days Khalistan to her cousin's wedding. She has Khalistan the letters to the supervisor. इसका मतलब क्या है? Submitted, attended, planned, attended, submit, plan, attended, submitted, planned, attend, submitted. तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? प्लान्ड, अटेंडेंट, सबमिटेड। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इमेजिन यू हैव खालिस्तान एबीसी कंपनी एज ए क्राफ्ट्समैन खालिस्तान एज ईमेल टू बी सेंट टू योर सुपरवाइजर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ज्वाइन, राइट ईमेल, जिसे राइट लिखे, ज्वाइंड तब राइट, फिर क्या कर रहे हैं? ज्वाइंड रोट, ज्वाइंड राइट, ज्वाइन रिटेन है, यहाँ ज्वाइन रिटेन है और यहाँ पे जो है ज्वाइन राइट है। तो बताइए इसका आंसर क्या आ जाएगा कि इमेजिन यू हैव ज्वाइंड एबीसी कंपनी, मतलब कोई भी कंपनी, एज ए क्राफ्ट्समैन, राइट एज ईमेल वी सेंट योर सुपरवाइजर। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खालिस्तान द रोल ऑफ द सुपरवाइजर टू इंस्ट्रक्शन टू द क्राफ्ट्समैन ऑन सेफ्टी इन द वर्क प्लेस। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? प्लेड गिव, और प्लेड गिवन। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? प्ले द रोल, यहाँ पे देखिए, प्ले द रोल ऑफ द सुपरवाइजर टू गिव इंस्ट्रक्शन। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा, गिव इंस्ट्रक्शन टू क्राफ्ट्समैन टू सेफ्टी इन द वर्क प्लेस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। खालिस्तान ए नोट टू बी खालिस्तान टू द न्यूली रिक्वायर्ड क्राफ्ट्समैन अबाउट सेफ्टी। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है? रिटेन, सर्कुलेट, राइट सर्कुलेट, राइट सर्कुलेटेड, रिटेन सर्कुलेटेड। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट ए नोट टू बी सर्कुलेटेड टू द न्यूली। तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? चलिए, हाफ सेंचुरी अपने लोग मार दिए हैं, है ना, हाफ सेंचुरी अचीव कर लिए हैं। देखिए, इस वीडियो में ऐसा क्वेश्चन लेके आए हैं कि आप लोग को 25 क्वेश्चन से 25 क्वेश्चन इसमें कंफर्म है, 20 क्वेश्चन मिलना है। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखेंगे और आप लोग को इसमें पासिंग मार्क्स बताए ही होंगे। पिछला वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं, आप लोग क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद प्लेलिस्ट में जाए, वहाँ पे सारा वीडियो मिल जाएगा। उसमें आप देखिए कि कितने नंबर से पासिंग मार्क्स है इसमें, है ना। 50 मार्क्स का एग्जाम होगा इसका अलग से आपको। इसमें आपको पास होने के लिए 70 नंबर लाने होंगे, 17, है ना। क्या कर रहा है 15 नंबर क्वेश्चन? 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है खाली स्थान का अर्थ है जिस स्थान पर आप रहते हैं उसके आसपास का वातावरण कैसा होना चाहिए? कार्यस्थल, सुविधाएं, शहर और पड़ोस। तो जहाँ पे आप कार्य करते हैं, जहाँ पे आप जिस स्थान पे रहते हैं उसके आसपास का वातावरण क्या है? का वातावरण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पड़ोस का अर्थ जिस स्थान पर आप रहते हैं उसके आसपास का वातावरण, है ना। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे क्या कर रहा है कि पड़ोस का अर्थ। तो खाली स्थान का अर्थ किसका? पड़ोस का अर्थ, पड़ोस का अर्थ जिसके आसपास आप स्थान पे रहते हैं। तो डी ऑप्शन सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है ए टाउन इज खाली स्थान देन ए विलेज बट खाली स्थान देन ए सिटी। तो ए लार्जर, स्मॉलर, स्मॉल, लार्ज, स्मॉलर, लार्जर, स्मॉलर, लार्ज। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए टाउन इज लार्जर देन ए विलेज बट स्मॉलर देन ए सिटी। ये ऑप्शन सही है। क्या कह रहा है कि ए टाउन इज, एक शहर बड़ा है, देन ए विलेज, गांव से, बट लेकिन स्मॉलर देन ए सिटी, मतलब शहर से छोटा है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
हमने पुस्तकालय से पुस्तकें खाली स्थान, तो हमने पुस्तकालय से क्या किए, पुस्तकें खरीदे, बेची, उधार ली, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमने पुस्तकालय से पुस्तकें क्या किए, उधार ली। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि हमने पुस्तकालय से पुस्तकें खाली स्थान, तो पुस्तकालय से क्या कर रहे, खरीदे या बेचे, तो बताए होंगे आप लोग, इसको कमेंट्स में बताएंगे क्या है इसका राइट आंसर, उधार ली। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देयर खाली स्थान एक कॉफी शॉप खाली स्थान द पार्क, ऑप्शन क्या होगा, ए ऑप्शन क्या कर रहा है, आर होगा नेक्स्ट टू, बी ऑप्शन क्या कर रहा है, इज नेक्स्ट टू, सी क्या कर रहा है, इज नेक्स्ट, डी क्या कर रहा है, आर नेक्स्ट। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देयर स्पेस है तो देयर इज ए कॉफी शॉप नेक्स्ट टू द पार्क, अगले पार्क में क्या है, कॉफी शॉप है। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, यह क्षेत्र खाली स्थान है क्योंकि इसमें मकानों की कीमत बहुत अधिक है। ये ऑप्शन क्या कर रहा है, सुंदर, महंगा, सुरक्षित, बड़ा। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यह क्षेत्र महंगा है क्योंकि इसमें मकानों की कीमत बहुत अधिक है। बी ऑप्शन सही है। यह क्षेत्र क्या है, महंगा है क्योंकि इसमें मकानों की कीमत बहुत अधिक है। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, मेरे पड़ोस में खाली स्थान, मेरे पड़ोस में एक खाली स्थान अपार्टमेंट है, तो कैसा अपार्टमेंट है, विशाल, स्कूल, समान, ताजा। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मेरे पड़ोस में एक विशाल अपार्टमेंट है। ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, यह एक खालिस्तान क्षेत्र है जहां डरने की आवश्यकता नहीं है। तो ए ऑप्शन क्या है, उबाऊ, बी क्या है, सुरक्षित, सी क्या है, स्कूल, डी क्या है, ताजा। बताइए आप लोग इसमें क्या है, खुद से कॉमन सेंस लगा सकते हैं। बहुत इजी सब्जेक्ट है। क्या है, आप एक बार इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो 110% करें आप लोग, 25 क्वेश्चन को 100% पूरा बना के आएंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सुरक्षित। यह एक सुरक्षित क्षेत्र है जहां डरने की आवश्यकता नहीं है। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, मोहल्ले में पानी की कमी है क्योंकि यह क्षेत्र खाली स्थान है। यह क्षेत्र क्या है, प्रदूषित है, शोर है, शुष्क है, असमान है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शुष्क है। सूखा क्षेत्र में ना पानी की कमी होती है। तो हाँ, इसका राइट आंसर सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन कठिन है क्योंकि सड़कें खाली स्थान है। तो सड़कें क्या है, प्रदूषित है, शुष्क है, विशाल है, असमान है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, असमान है। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे घर खाली स्थान एक बड़ा खेल मैदान है। तो हमारे घर पर, में, के पास, के ऊपर। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारे घर के पास एक बड़ा खेल का मैदान है। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमारे पड़ोस में खाली स्थान फूलों का बगीचा है। तो कैसा फूलों का, सुरक्षित है, साफ है, सुंदर है, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, हमारे पड़ोस में एक सुंदर फूलों का बगीचा है। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, कैन खाली स्थान टेल खाली स्थान अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ द नेबरहुड। नेबरहुड मतलब क्या होता है, पड़ोसी। तो पड़ोसी कैन मी यू, फिर क्या होगा, बी ऑप्शन क्या है, योर मी, सी ऑप्शन क्या कर रहा है, यू मैं, डी ऑप्शन क्या है, यू मी। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कैन यू टेल मी अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ द नेबरहुड्स। कैन यू टेल मी, कैन यू हेल्प मी नहीं होता है, तो उसी तरह कैन यू टेल मी। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देयर इज ए लैक नियर दिस एरिया समटाइम्स पीपुल खाली स्थान गार्बेज खाली स्थान इट्स। ये ऑप्शन क्या है, कीप इनटू होगा कि क्या होगा, कीप ऑन होगा कि कीप इनटू होगा कि थ्रो बिटवीन होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देयर इज ए लैक नियर दिस
एरिया समटाइम्स पीपुल्स थ्रो इनटू द गार्बेज, मतलब क्या है, कुछ समय मतलब वहाँ पे जो है कचरे फेंकते हैं, किसके, मतलब जो आपको गार्बेज नदी के किनारे, तालाब के किनारे, है ना। तो ये सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द कंडीशंस इन ए पैलेस दैट्स खालिस्तान द बिहेवियर एंड खालिस्तान ऑफ सम बॉडी योर सम थिंग्स इज कॉल्ड द इन्वायरमेंट्स, affected developed, affect development, affected development, affect developed। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। द कंडीशन इज द प्लेस दैट्स affected the behavior and development the some body the something is called environments, मतलब बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए खालिस्तान मेंटेन्ड नेबरहुड इज ए खालिस्तान एनवायरमेंट टू लिव इन, तो ए गुड मेंटेन, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए ए ऑप्शन क्या कर रहा है, गुड गुड, बी क्या है, वेल वेल, सी क्या है, वेल गुड, डी है गुड वेल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए वेल मेंटेन, वेल मेंटेन कहते हैं, वेल मेंटेन, ए वेल मेंटेन नेबरहुड इज गुड इन्वायरमेंट, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, आइडेंटिफाई द अपोजिट्स क्लीन मल्टीप्लाई स्पेस, हेल्थ मल्टीप्लाई स्पेस, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ए ऑप्शन क्या है, डर्टी हेल्थ, बी क्या है, डर्टी हेल्दी, डर्ट अनहेल्दी, डर्टी अनहेल्दी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि क्लीन मल्टीप्लाई डर्टी, है ना, और हेल्दी मल्टीप्लाई अनहेल्दी, इसका राइट आंसर डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, रेन वाटर हार्वेस्टिंग खालिस्तान टू प्रिवेंट वाटर स्क्रैसिटी, ग्रेव्स गेव हेल्प हेल्प्स, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हेल्प्स, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खालिस्तान ऑफ ट्रीज खालिस्तान द इन्वायरमेंट्स, तो प्लांट ऑफ ट्री, बताइए इसमें देखिए कौन मैच करेगा। ए ऑप्शन क्या है, प्लांट सेव, बी क्या है, प्लांटिंग सेव्स, सी क्या है, प्लांटिंग सेव, प्लांटिंग्स सेव और प्लांट सेव्स, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्लांटिंग्स ऑफ ट्रीज सेव्स द इन्वायरमेंट्स, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, यू कैन एक्सप्रेस योर व्यू बाय खालिस्तान और खालिस्तान टूथ प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन, एग्री डिसएग्री, एग्रीइंग डिसएग्री, एग्री डिसएग्रीइंग, एग्रीइंग डिसएग्रीइंग, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एग्रीइंग और डिसएग्रीइंग, डी ऑप्शन सही है। यू कैन एक्सप्रेस योर व्यू बाय एग्रीइंग और डिसएग्रीइंग द प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देयर खालिस्तान इंस्ट्रक्शन टू बी खालिस्तान टू मेंटेन नेबरहुड्स वेल इज फॉलोड आर फॉलोड इज फॉलो, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देयर आर इंस्ट्रक्शन टू बी फॉलोड टू मेंटेन नेबरहुड्स वेल, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, खालिस्तान एयर पोल्यूशन बाय यूजिंग बाइसाइकिल्स खालिस्तान द कैंपस, यूज इनसाइड, गेट अबव, कंट्रोल इनसाइड, कंट्रोल बिटवीन, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कंट्रोल एयर पोल्यूशन बाय, देखिए कंट्रोल एयर पोल्यूशन बाय बाइसाइकिल यूजिंग बाइसाइकिल इनसाइड द कैंपस, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, खालिस्तान द कंप्यूटर एवरी डे आफ्टर यूज, तो एवरी डे आफ्टर यूज के बाद क्या करेंगे हम लोग, टर्न ऑन, स्विच ऑफ, ऑल ऑफ दीज, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्विच ऑफ, मतलब प्रयोग के बाद क्या करेंगे हम, प्रत्येक दिन कंप्यूटर को ऑफ करते हैं, बंद करते हैं, है ना। नेक्स्ट, हॉबीज खालिस्तान टू एक्टिविटीज दैट वी खालिस्तान इन आवर
लिस्योर टाइम, ये ऑप्शन क्या है, टेक डू, बी क्या है, रेफर्ड रीड, सी क्या है, रेफर्ड डू, डी ऑप्शन क्या है, रेफर्ड्स डू। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हॉबीज। हॉबीज रेफर्स टू एक्टिविटीज दैट वी डू इन आवर लिस्योर टाइम, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, गार्डनिंग, गार्डनिंग, रीडिंग, कलेक्टिंग स्टैम्प्स, सिंगिंग, खाली स्थान, सम एग्जाम्पल्स ऑफ हॉबीज, इज, वाज, वेयर, आर। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गार्डनिंग, रीडिंग, कलेक्टिंग स्टैम्प्स, सिंगिंग आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ हॉबीज, डी ऑप्शन सही है। सभी एग्जाम्पल्स किसका है, हॉबीज है ना, आदत। नेक्स्ट, द जोग फॉल्स इज द सेकेंड खाली स्थान वाटरफॉल इन इंडिया, टॉलेस्ट, हाईएस्ट, हायर, टेलर। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हाईएस्ट। द जोग फॉल्स इज द सेकेंड हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, जो वाटरफॉल है इंडिया में सेकेंड नंबर पे कौन सा है, जोग फॉल्स वाटर पार्क पूरे इंडिया में सेकेंड स्थान पे है, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, द वर्ल्ड्स खाली स्थान बीच इज अलोंग द बाय ऑफ बंगाल इन तमिलनाडु, हाईएस्ट, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट, हाई। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट बीच इज अलोंग द बाय ऑफ बंगाल्स इन तमिलनाडु, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, वन ऑफ द सेवन खाली स्थान ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड इज द लोकेटेड इन आगरा इन उत्तर प्रदेश। तो सभी को पता होगा, इसको कमेंट्स में जरूर बताएं। ये ऑप्शन क्या कर रहा है, वंडर, वंडर्ड, वंडर्स, वंडर्स। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वंडरफुल। सुने कहते हैं वंडरफुल, बहुत अच्छा। वन ऑफ द सेवेंथ वंडर्स ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड इज द लोकेटेड इन आगरा इन उत्तर प्रदेश, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, खाली स्थान माउंटेन्स, ट्रेकिंग, सफरिंग एंड स्कूबा ड्राइविंग, खाली स्थान कॉल्ड एडवेंचर, क्लिप आर, क्लिम्बिंग, वाज, क्लिम्बिंग, इज, क्लिम्बिंग आर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्लिम्बिंग आर, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, एडवर्टाइज्ड खाली स्थान रिस्क एंड आर खाली स्थान टू पीपुल्स हु अंडरटेक देम, इन्वॉल्व्स एग्जिस्ट, एक्साइट, इन्वॉल्विंग, एक्साइटिंग, इन्वॉल्व, एक्साइटिंग। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इन्वॉल्व एक्साइटिंग, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, मेनी पीपुल्स खाली स्थान वाटर स्पोर्ट्स खाली स्थान सफरिंग स्कूबा डाइविंग इन द ओशियन अपार्ट फ्रॉम द फिनिश। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंजॉय लाइक। मेनी पीपुल्स इंजॉय वाटर स्पोर्ट्स लाइक सफरिंग स्कूबा डाइविंग द ओशियन अपार्ट फ्रॉम फिनिश, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, देयर खाली स्थान फेमस माउंटेन्स खाली स्थान बीचेस इन इंडिया। क्या होगा, देयर इज होगा, एंड होगा, आर एंड होगा, आर बट होगा, इज बट होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देयर आर फेमस माउंटेन्स एंड बीचेस इन इंडिया, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, प्रभावी संचार के लिए क्या करते हैं हम लोग, सुनते रहो, बात करते रहो, ध्यान से सुनो और बात करें, ध्यान से सुने लेकिन आवश्यक बोले। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सही है, ध्यान से सुने। नेक्स्ट, 82 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्राथमिक स्टोरेज डिवाइस खाली स्थान, प्राथमिक स्टोरेज डिवाइस है क्या है,
डीवीडी, सीडी रैम, रोम, यूएसबी। बताइए, देखिए इसको हिंदी में लिख दिया है कन्फ्यूज करने के लिए, तो इसलिए कन्फ्यूजन नहीं होना है। तो प्राथमिक स्टोरेज डिवाइस है रोम, है ना, रोम, ROM। इसका फुल फॉर्म क्या होगा? रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी, इसको सिर्फ पढ़ते हैं इसलिए इसका नाम है रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका राइट आंसर क्या हो गया? 82 का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, तनाव क्या है? तनाव क्या है? आनंद की अनुभूति, आश्चर्य का भाव, सी ऑप्शन क्या है? आशा से भरा होना, हताशा या निराशा की भावना। तो तनाव क्या हो सकता है बताइए? सभी को तनाव होता है, कुछ न कुछ कभी न कभी तनाव होते ही रहता है, इसीलिए आप लोग इसमें तर्क शक्ति लगा सकते हैं। तो तनाव में क्या होता है? हताशा या निराशा की भावना होती है ना, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? आदत बनने में कितने दिन लगते हैं? कोई भी चीज अगर आपको आदत लगती है या फिर लगानी हो तो कितने दिन रेगुलर करेंगे तो आदत लग जाएगी? तो बताइए, ये क्या है? 10 दिन, 11 दिन, 15 दिन, 21 दिन। बताइए, अगर आप रेगुलर 21 दिन 3 सप्ताह करते हैं तो आपको आदत लग जाएगी उस चीज को करने का। अगर आप कोई नशा करते हैं, गुटखा खाते हैं, तो लगातार अगर आप 21 दिन खाते तो आपको आदत बन जाएगा। इसीलिए ये सब गलत चीज प्रयोग नहीं करें। अगर आपको करना ही है तो स्टडी लगातार कीजिए, एक टाइमिंग बना करके, तब देखिए कंटिन्यू 21 दिन की तो आपको आदत बन जाएगी। अगर आप नहीं उस समय में नहीं उतना पढ़िएगा तो आपको मन नहीं लगेगा। या नहीं तो आप मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, रेगुलर 21 दिन कीजिएगा तो आपको ऑटोमेटिक उस दिन नींद खुल जाएगा और टाइम से आप मॉर्निंग वॉक कर पाइएगा। तो इसीलिए आदत बनने के लिए कितने दिन लगते हैं? 21 दिन, मिनिमम क्या है? 21 दिन, तब आपको आदत बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कारखाना अधिनियम खालिस्तान में पेश किया गया था। तो कारखाना अधिनियम कब लागू किया गया था? वर्ष 1948, वर्ष 1956, वर्ष 1949, वर्ष 1980। तो कारखाना अधिनियम जो पेश किया गया था वर्ष 1948 में पेश किया गया था, ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्या कहते हैं? मजदूरी का भुगतान किया जाता है दैनिक, मासिक, त्रिमासिक, वार्षिक। तो मजदूरी का जो भुगतान किया जाता है तो मासिक पे, है ना, पूरे मंथली का ना भुगतान करते हैं, तो मजदूरी का जो भुगतान किया जाता है वो मासिक किया जाता है, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखते हैं, जब एक कार्यकर्ता उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करके सर्वोच्चतम उत्पादन लाने में योगदान देता है तो कार्यकर्ता खालिस्तान होता है। तो कार्यकर्ता क्या होता है? उत्पादक, प्रभावी, विश्वसनीय और स्वार्थी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्पादक, ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, पीपीई का मतलब है, पीपी का मतलब क्या हो सकता है? पर्सनल प्रोडक्टिव इम्प्रूवमेंट, है ना। बी ऑप्शन क्या है? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। सी क्या है? प्रोटेक्टिव पर्सनल इक्विपमेंट। डी ऑप्शन क्या है? पर्सनल प्रोटेक्टिव इंजन। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, बी ऑप्शन सही है। पीपी का फॉर्म क्या हो गया? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। नेक्स्ट, उत्पादकता, उत्पादकता बढ़ाई जा सकती है केवल प्रशिक्षण द्वारा, केवल जॉब साइट अनुभव द्वारा, प्रशिक्षण और जॉब साइट अनुभव द्वारा, प्रोत्साहन द्वारा। तो उत्पादकता जो बढ़ाई जा सकती है वो कैसे बढ़ाई जा सकती है? प्रशिक्षण और जॉब साइट अनुभव द्वारा। प्रशिक्षण देंगे तो उत्पादकता बढ़ेगी, है ना, तो सी ऑप्शन सही है, वो और कुशल से कार्य कर पाएंगे। नेक्स्ट, खालिस्तान हाथों को कटने, जलने या हानिकारक द्रव्यों से बचाने के लिए क्या हम लोग प्रयोग करते हैं? गॉगल्स, दस्ताने, ईयर्स प्लग और हेलमेट। तो हाथ में क्या लगाते हैं? सभी को पता होगा, क्या लगाते हैं? दस्ताने लगाते हैं, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी इंटीरियर डिजाइनर के लिए आईटीआई के बाद प्रवेश स्तर की नौकरी नहीं है? स्पेशलिस्ट, इंटर्नल जूनियर, इंटीरियर डिजाइनर, डिजाइनर सहायक। तो इसमें क्या है? देखिए, आपको इंटीरियर डिजाइनर के लिए आईटीआई के बाद प्रवेश स्तर की नौकरी नहीं है, तो स्पेशलिस्ट, ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली समस्या समाधान के लिए कुछ उपकरणों का उपयोग करती है, निम्नलिखित में से कौन उसमें से एक नहीं है? एक क्या है? फिश बोन डायग्राम। बी क्या है? 5D और 5S विधियां। सी क्या करे? 4D और 4S विधियां। डी क्या है? काइजन सिद्धांत। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4D और 4S विधियां, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, ISO का अर्थ है, iOS का अर्थ क्या होगा?
इंटरनेशनल ऑर्डर फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। बी ऑप्शन क्या है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजर फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। सी क्या है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टेबलिजाइजेशन। डी ऑप्शन क्या है, इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन। डी ऑप्शन सही है। आईएसओ सर्टिफाइड क्या होता है कि मार्का होता है, ऐसे से कोई चीज जो खाद्य पदार्थ होता है तो आईएसओ से सर्टिफाइड रहता है, तो उसको जो एक जांच देता है, उससे आप ट्रेडमार्क जो होता है आप व्यापार कर सकते हैं, कोई चीज बेच सकते हैं मार्केट में। तो इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन, स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, बीआईएस का अर्थ क्या है, मतलब बीआईएस का फुल फॉर्म पूछ रहा है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड्स, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टेट्स, इंडियन स्टैंडर्ड्स बोर्ड। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, बिजनेस आइडिया ऐसा होना चाहिए जो केवल स्वयं की आवश्यकताओं को पूरा करे, किसी भी समस्या का समाधान करे, दुनिया को बचाए, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, किसी भी समस्या का समाधान करे, है ना, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, सोशल मीडिया में हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए खालिस्तान का प्रयोग करते हैं। तो हम सोशल मीडिया में अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, इमोजी को, इशारे को, आंख संपर्क को, शारीरिक हाव भाव को। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इमोजी को, है ना, अपना भाव प्रकट जो हंसी का या फिर ठहाका मार के हंसी करने का, हल्का मुस्कुराने का, हर तरह का इमोजी मिलता है। तो हम लोग जो सोशल मीडिया व्यक्त करते हैं इमोजी के द्वारा, ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए खालिस्तान इमोजी का चयन करते हैं। तो किस तरह का इमोजी, यादृच्छिक, पूर्ण, विषम और इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पूर्ण, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, हम इमोजी का प्रयोग तब करते हैं जब खालिस्तान हम बोर हो गए हैं, शब्द हमारी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए पर्याप्त नहीं है, हम लिखना नहीं चाहते, हम आलसी है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, कैसा कैसा ऑप्शन है देखिए, हम आलसी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि शब्द हमारी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए पर्याप्त नहीं है, इसीलिए हम लोग इमोजी का प्रयोग करते हैं वहां पर, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, जब हम परिस्थितियों को या विशेष लोगों के साथ सदृष्टता से महसूस करते हैं या प्रतिक्रिया करते हैं, तब हम अपनी या अपने खालिस्तान का उपयोग करते हैं। तो अपनी क्या, भावनाओं का, स्वार्थ का, स्वास्थ्य का, पैसा का, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, भावनाओं का, ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, यह महत्वपूर्ण है कि हम खालिस्तान अपनी भावनाओं को स्वीकार करें, समझे और प्रबंधित करें। बी ऑप्शन क्या है, अपनी भावनाओं को स्वीकार करे, गलत समझे और प्रबंधित करे। सी ऑप्शन क्या, अपनी भावनाओं को नकारे, गलत समझे और प्रबंधित करे। अपनी भावनाओं को स्वीकार करे और गलत समझे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अपनी भावनाओं को स्वीकार करे, समझे और प्रतिबंध करे, ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, क्या है, अभी तक में अपने लोग क्या है, एक फुल सेंचुरी लगा दिए, पहले लगाए थे हाफ सेंचुरी, अभी फुल सेंचुरी। तो यहाँ तक कंप्लीट कर लिए हैं। तो यहाँ तक अगर आप लोगों को क्लास पसंद आ रहा है तो आप लोग जरूर कमेंट्स में बताएं। फिर नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 101 क्वेश्चन नंबर्स, एक व्यक्ति की भावनाओं को ठीक से समझने और प्रबंधित करने की क्षमताओं को खालिस्तान कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, बुद्धिमत्ता, कृत्रिम होशियारी, भावनात्मक बुद्धि, दोहरा व्यक्तित्व। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भावनात्मक बुद्धि, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, उच्च भावनाओं बुद्धि वाले व्यक्ति में होता है, क्या होता है, बहुत सारे नकारात्मक गुण होते हैं, अहंकार होते हैं, बहुत सारे सकारात्मक गुण होते हैं, एक नौकरी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बहुत सारे सकारात्मक गुण होते हैं। उच्च भावनाओं बुद्धि वाले बहुत सारे सकारात्मक गुण होते हैं, निगेटिविटी उसके पास रहता ही नहीं है, वो हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब हमारे साथ कुछ अच्छा होता है तब हम महसूस करते हैं, कैसा महसूस करते हैं, चिढ़ा हुआ, नाराज,
क्रोध जैसी नकारात्मक भावनाएं, खुशी जैसी सकारात्मक भावनाएं। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? खुशी जैसी सकारात्मक भावनाएं। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, भावनाओं को प्रबंधित करने के लिए पहला कदम है, क्या है? भावनाओं को स्वीकार करें और समझे। बी क्या है? भावनाओं को व्यक्त करें। सी क्या है? भावनाओं को प्रबंधित करें। डी क्या है? भावनाओं को अस्वीकार करें। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भावनाओं को स्वीकार करें और समझे। ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, जब हम अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं करते हैं तो हम खालिस्तान हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? सफल, खुद को और दूसरे को चोट पहुंचाने वाले, दूसरे को चोट पहुंचाने वाले, खुद को चोट पहुंचाने वाले। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? खुद और दूसरे को चोट पहुंचाने वाले। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, स्वयं को अभिव्यक्त करने से खालिस्तान में मदद मिलती है। तो नकारात्मक भावनाओं से निपटने के लिए समाधान खोजने, दूसरों के साथ लड़ने, नकारात्मक भावनाओं का विकास करने, सकारात्मक भावनाओं का विकास करने। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नकारात्मक भावनाओं से निपटने के लिए समाधान खोजने। ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, अगर हम खालिस्तान को नियंत्रित करना नहीं सीखते हैं तो यह रिश्तों को खराब कर सकता है। तो क्या नियंत्रित नहीं करेंगे तो रिश्ता खराब हो जाएगा? हंसी, लोग, अन्य, क्रोध। अगर मान लीजिए कि अगर आपके अंदर क्रोध है, उसको अगर नियंत्रित नहीं करते तो क्या होता है? वहां पर रिश्ता को खराब कर देते हैं। तो इसका डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, औपचारिक रूप से अपना परिचय देने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? नियुक्तियां, फैसला, आत्म परिचय, मांगना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन सही है, आत्म परिचय। नेक्स्ट, एक अच्छा आत्म परिचय खालिस्तान निर्णय लेने में मदद करता है। तो बातचीत हेतु, स्थानांतरण करने हेतु, नियुक्तियां करने हेतु, पारिवारिक। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नियुक्तियां करने हेतु। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, हम सभी कोर्स पूरा होने पर उब महसूस करते हैं, जॉब खोजते हैं, आराम महसूस करते हैं, स्वतंत्र महसूस करते हैं। क्या होगा इसका राइट आंसर? जॉब खोजते हैं। जब अगर मान लीजिए आपका कोर्स पूरा हो जाएगा तो आप क्या कीजिएगा? जॉब सर्च कीजिएगा, कोई प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। औद्योगिक कार्य प्रणाली हेतु ITI प्रशिक्षु खालिस्तान के दौरान मिलते हैं। इंटर्नशिप और शिक्षुता के, व्यक्तित्व यात्रा, खरीदारी, साक्षात्कार। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंटर्नशिप और शिक्षुता के। ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, अच्छा आत्म परिचय खालिस्तान बनाने में मदद करता है। क्या करता है? नकारात्मक प्रभाव, पैसे, अच्छा सकारात्मक प्रभाव, नियुक्तियां, प्रस्ताव। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अच्छा सकारात्मक प्रभाव। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, स्वयं परिचय यह दर्शाता है कि आप कितने खालिस्तान हैं। सुस्त है, आत्मविश्वासी है, नाराज है, कमजोर है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आत्मविश्वासी। बी ऑप्शन सही है। स्वयं परिचय यह दर्शाता है कि आप कितने आत्मविश्वासी हैं। नेक्स्ट, अपने बारे में संक्षिप्त सारांश को खालिस्तान कहा जाता है। क्या कहलाता है? क्रोधित स्वर, आसान भाषण, एलिवेटर पिच, भावनात्मक बात। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एलिवेटर पिच। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, केवल 30 सेकंड में स्मार्ट और शक्तिशाली तरीके से अपना परिचय देना कहलाता है। एलिवेटर पिच, ब्रीफकेस, भाषण, त्वरित कॉल। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? एलिवेटर पिच। केवल 30 सेकंड में स्मार्ट और शक्तिशाली तरीके से अपना परिचय देते हैं, प्रभावी तरीका से, मतलब उसको लगे अगला को कि वाह कितना अच्छा है बोलते हैं, तो उसको एलिवेटर पिच कहते हैं। ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, एक साक्षात्कार में सबसे अधिक बार पूछे जाने वाला प्रश्न खालिस्तान है। मुझे अपने बारे में बताएं, फीडबैक दे, क्वार्टाइन क्या है, मेरा पेन कहाँ है। एक साक्षात्कार में सबसे अधिक बार पूछे जाने वाला प्रश्न क्या हो सकते हैं? तो मुझे अपने बारे में बताएं, है ना, यही ना बोलते लोग। ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, इंटरनेट पर एक व्यक्ति के बारे में सब कुछ जैसे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर प्रोफाइल को खालिस्तान कहा जाता है। क्या कहता है?
ऑनलाइन प्रोफाइल या डिजिटल पदचिन्ह, सोशल मीडिया, इकोसिस्टम, नेटवर्किंग। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑनलाइन प्रोफाइल या डिजिटल पदचिन्ह। ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, दिए गए विकल्पों में से प्रोफेशनल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म की पहचान करें। फेसबुक, स्नैपचैट, लिंक्डइन, व्हाट्सएप। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लिंक्डइन, लिंक्डइन। सी ऑप्शन सही है, लिंक्डइन। नेक्स्ट, जब आप क्या कर रहे हैं, जब आप कंपनियों उसके नियोक्ताओं के बारे में जानने के लिए एक लिंक्डइन का अन्वेषण करते हैं, तो उद्योग अप टू डेट प्राप्त करते हैं, तो आप इसे एक्सप्लोर करते हैं। तो ब्रांड से रूप में, नेटवर्किंग के रूप में, एक रिसर्च टूल के रूप में, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक रिसर्च टूल के रूप में। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, जब किसी व्यक्ति को यह जानकारी दी जाती है कि वह किसी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए किस प्रकार का प्रयास कर रहा है या रही है, तो उसे खाली स्थान कहा जाता है। सत्यापन, बहस, प्रतिक्रिया, डरावना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रतिक्रिया। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, इस तरह से जानकारी देना जो किसी व्यक्ति पर हमला न करे लेकिन व्यवहार में संभावित परिवर्तन लाए, खाली स्थान कहलाती है। क्या कहलाती है? सुझाव, मनभावन, प्रभावी फीडबैक, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रभावी फीडबैक। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, जब आपका प्रशिक्षक औद्योगिक भ्रमण को रद्द करने का निर्णय लेता है, तो आप खाली स्थान करते हैं। भ्रमित महसूस करते हैं, निराशा अनुभव करते हैं, परेशानी अनुभव करते हैं, खुशी में उछलते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? निराशा अनुभव करते हैं। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, जब दूसरे आपको देखते हैं और आपके प्रदर्शन के बारे में जो कुछ महसूस करते हैं उसे साझा करते हैं, तो वे खाली स्थान है। आपको बुरा महसूस कराना चाहते हैं, आपको पसंद नहीं है, आपके दुश्मन हैं, सुधार के लिए आपको फीडबैक दे रही हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुधार के लिए आपको फीडबैक दे रहे हैं, है ना, कि यहाँ पे आपको थोड़ा सा ये करते तो ये अच्छा होता है ना, बोलते हैं ना, तो सुधार के लिए फीडबैक देते हैं। नेक्स्ट, एक कर्मचारी पर्यवेक्षकों, मानव संसाधन और अन्य सहयोगियों से फीडबैक प्राप्त करता है। सुधार करने हेतु, बुरा लगने हेतु, अपमानित करने हेतु, असहज महसूस करने हेतु। अब ये बताए हैं कि फीडबैक का क्या काम होता है? सुधार करने हेतु फीडबैक मिलता है। ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, आमतौर पर नकारात्मक प्रतिक्रिया खाली स्थान दी जाती है। रचनात्मक, हतोत्साहित करने के लिए, रिसीविंग को चोट पहुंचाने के लिए, अति उत्साहित करने हेतु। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रचनात्मक के लिए, रचनात्मक दी जाती है। ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, अपने सुनने के कौशल में सुधार करने और एक बेहतर कम्यूटेटर बनाने के लिए आपको खाली स्थान की आवश्यकता होती है। तो सक्रिय रूप से सुनना शुरू करने, सुनने की अपेक्षा करने, अलग बनने, आंशिक रूप से सुनने। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सक्रिय रूप से सुनना शुरू करने। ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, आपका कार्य आपकी कक्षा के अन्य लोगों के समान नहीं है, तुम पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे हो, खाली स्थान का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? सकारात्मक प्रतिक्रिया का, उत्साह उत्साहजनक टिप्पणियां का, नकारात्मक प्रतिक्रिया का, सामान्य टिप्पणियां का। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नकारात्मक प्रतिक्रिया का। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, सकारात्मक टिप्पणियां देने और उसके बाद सुधार के लिए सुझाव देना और सकारात्मक टिप्पणियों के साथ समापन खाली स्थान कहलाता है। क्या कहलाता है? नकारात्मक प्रतिपुष्टि, सुनने की तकनीकी, बर्जर फीडबैक तकनीकी, सकारात्मक प्रतिक्रिया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बर्जर फीडबैक तकनीकी। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, जब आप फीडबैक प्रदान करते हैं तो श्रोता को बताएं कि आप खाली स्थान प्रदान कर रहे हैं। नकारात्मक प्रतिपुष्टि, टिप्पणियां, सुधार के लिए रचनात्मक प्रतिक्रिया, सुझाव। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुधार के लिए रचनात्मक प्रतिक्रिया, बेहतर करने की कोशिश करते हैं। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट,
जैसे कि अगर आप लोग को अभी ये वीडियो दे रहे हैं और इस पे आप लोग ग्रुप में जैसे कमेंट्स में बताएंगे तो क्या होगा, मेरे लिए फीडबैक मिलेगा। फीडबैक में क्या होगा कि हमको देखना होगा कि कहाँ सुधार करने की जरूरत है, वहाँ सुधार किया जाएगा। इसीलिए आप लोगों को कहते हैं कि कमेंट्स जरूर करें। कमेंट्स के माध्यम से हमको पता चलेगा कि आप लोग को ये वीडियो कैसा लग रहा है, कहाँ क्या त्रुटि है। आप लोग कमेंट के माध्यम से जब बताएंगे फिर सुधार किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, आत्मचिंतन। आत्मचिंतन खाली स्थान की प्रक्रिया, किसके टिप्पणियां अंदर देख रहे हैं, प्रतिक्रिया आशा करना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अंदर देख रहे हैं। आत्मचिंतन अंदर की प्रतिक्रिया देख रहे हैं, ठीक है, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, जब हम सोचने के लिए ससमय निकालते हैं और अपने विचारों, भावनाओं, निर्णय और व्यवहारों पर ध्यान देते हैं तो इसे कहते हैं, क्या कहते हैं, रचनात्मक आलोचना, सकारात्मक प्रतिक्रिया, नकारात्मक प्रतिपुष्टि, आत्मचिंतन। राइट आंसर क्या हो जाएगा, आत्मचिंतन। नेक्स्ट, जो चीजें हमारे नियंत्रण में है और जो हमारे नियंत्रण में नहीं है उनकी पहचान करने से हमें खाली स्थान बनने में मदद मिलती है। क्या मिलती है, आत्मजागरूक, शांतिपूर्ण, हतोत्साहित, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आत्मजागरूक, ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, आधिकारिक बातचीत खाली स्थान का हिस्सा है। अनौपचारिक संचार, औपचारिक संचार, शुरू, परिवारों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, औपचारिक संचार, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, घर में परिवार के सदस्यों के बीच बातचीत या कर्मचारियों के बीच आकस्मिक बातचीत खाली स्थान कहलाती है। औपचारिक संचार, बहस, अनौपचारिक संचार, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अनौपचारिक संचार, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, सिंगल स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन, गॉसिप, क्लस्टर और प्रायिकता खाली स्थान के उदाहरण हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन क्या कह रहा है कि अनौपचारिक संचार, प्रतिक्रिया, बी क्या है, औपचारिक संचार, डी क्या है, बर्जर प्रतिक्रिया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अनौपचारिक संचार, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, जानकारी, विचार या विचारों को साझा करने के लिए बोलने या लिखने के माध्यम से शब्दों का उपयोग करना खाली स्थान कहलाता है। अनकहा संचार, प्रतिक्रिया, मौखिक संवाद, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मौखिक संवाद, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, अच्छा मौखिक संचार है, क्या है, स्पष्ट रूप से संवाद करने में मदद करता है, लोगों को भ्रमित करता है, अपमानजनक होता है, असभ्य होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्पष्ट रूप से संवाद करने में मदद करता है अच्छा मौखिक संचार, ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, जब हम पत्र, ईमेल, संदेश आदि लिखते हैं तो हम खाली स्थान का प्रयोग करते हैं। रोजगार, मौखिक संवाद, अनकहा संचार, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मौखिक संवाद, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, केवल इशारों, हाव भाव, चेहरे के हाव भाव आदि का प्रयोग करके शब्दों के बिना संवाद करना खाली स्थान कहलाता है। तो प्रतिक्रिया, मौखिक संवाद, साक्षात्कार, अशाब्दिक, और डी क्या है, संचार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, संचार, हाव भाव से संचार करते हैं, है ना, इशारा होगा जैसे प्रतिक्रिया करना कोई तरह का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करते हैं, संचार प्रक्रिया में संदेशों को प्राप्त करने और उनकी सटीक व्याख्या करने की क्षमता कहलाती है। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सुनना, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, अच्छा सुनने का कौशल कर्मचारियों को बनाता है, कैसा बनाता है, उत्पादक, गैर जिम्मेदार, पागल, अक्षम। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उत्पादक। अच्छा सुनने का कौशल कर्मचारियों को बनाता है उत्पादक। अगर जो अच्छा सुनता, अच्छा वक्ता होता है, जैसे अगर अच्छा, अगर कोई बोल रहा है तो अच्छा सुनने वाला होना चाहिए, तो फिर वो अच्छा क्या होगा, उत्पादक बनेगा, वो बोलने वाला बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो, टेलीविजन कार्यक्रम आदि सुनना खाली स्थान का उदाहरण है। सक्रिय श्रवण, अशाब्दिक संचार, निष्क्रिय श्रवण, मौखिक संचार।
इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अशाब्दिक संचार, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, वक्ता की ओर ध्यान देना, बीच में न बोलना, प्रश्न पूछना या उत्तर देने से पहले समझने में समय लगना खाली स्थान है। निष्क्रिय सुनना, व्याख्यान, सक्रिय सुनना, स्वीकार करना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सक्रिय सुनना, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, जब समाज तय करता है कि हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए और इसे हम पर थोपता है तो इसे कहते हैं, क्या कहते हैं? मुक्त समाज, समानता, लैंगिक रूढ़िवादिता, प्रवर्तन। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लैंगिक रूढ़िवादिता, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, तुम्हें और अध्ययन करने की आवश्यकता है, आवश्यकता क्यों है? तुम्हें जल्दी ही शादी करनी है, यह खालिस्तान का उदाहरण है। बताइए, ऐसे लोग बोलते हैं कमेंट्स में, है ना? तो क्या है ए ऑप्शन? लड़कियों के लिए लिंग रूढ़िवादिता। बी ऑप्शन क्या है? लड़कों के लिए लिंग रूढ़िवादिता। सी क्या है? समानता। डी क्या है? लड़कियों के लिए उचित सौदा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लड़कियों के लिए लिंग रूढ़िवादिता, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? एक साक्षात्कार में भाग लेने के लिए ले जाने के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। एक साक्षात्कार में भाग लेने के लिए या ले जाने के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज क्या है? कवर लेटर, रिज्यूम, लीव लेटर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रिज्यूम। कहीं भी आप जाते हैं इंटरव्यू करने के लिए या फिर कहीं कोई जॉब की तलाश करने के लिए तो वहाँ रिज्यूम लेके जाते हैं, है ना? तो दस्तावेज क्या हो जाएगा? रिज्यूम, बी ऑप्शन सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके खालिस्तान आपके व्यक्तित्व, अनुभव, कौशल और शिक्षा के इतिहास का सारांश है। क्या है? फीडबैक, पत्र, रिज्यूम में, कहानी में। तो किस में रहेगा? अगर आपका व्यक्तित्व, अनुभव, कौशल, शिक्षा का सारा इतिहास किस सारांश में रहेगा? तो रिज्यूम में रहता है ना? रिज्यूम में आप देते हैं ना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, अपने कैरियर की शुरुआत करते समय सभी को जिस महत्वपूर्ण कदम का सामना करना पड़ता है वो क्या है? मैं बहुत खुश हूँ, साक्षात्कार, दौर पर जाना, आराम। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? साक्षात्कार, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, ग्राहकों के साथ उचित संचार में मदद मिल सकती है। ग्राहकों को बनाए रखने में, ग्राहकों से दोस्तों से शिकायत करने में, प्रतियोगी पर स्विच करने में, दूसरी दुकान खोजने में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्राहकों को बनाए रखने में। ग्राहकों के साथ उचित संचार और बनाए रखते हैं तो ग्राहक आपका जुटा रहेगा, मतलब आता रहेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, ग्राहक आमतौर पर खालिस्तान जब उनका अनुभव खराब होता है तो क्या होता है? दोस्तों को सलाह देते हैं, कंपनी के साथ व्यापार करना जारी रखते हैं, एक प्रतियोगी पर स्विच करते हैं, कंपनी के साथ सौदा करते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक प्रतियोगी पर स्विच करते हैं, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्या कर रहा है? एक कर्मचारी प्रतिदिन कार्यालय देर से आता है, वह नहीं है। क्या नहीं है? चुपचाप, समयनिष्ठ, आत्मविश्वासी, स्वच्छ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? समयनिष्ठ, मतलब समय का पालन नहीं करता है, समयनिष्ठ। नेक्स्ट, जब हम अपने कार्यस्थल या समाज में लोगों से बात करते हैं तो हमें चाहिए, क्या चाहिए? लिंग के प्रति कठोर और बेपरवाह बोलना, ध्यान से बोलना और शब्दों पर चुनाव में ही सम्मान दिखाना, संभल कर बोलना और अभद्र भाषा का प्रयोग करना, असभ्य और हिंसक होना। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ध्यान से बोलना और शब्दों को चुनाव में सम्मान दिखाना, है ना? बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, औपचारिक लिखित संचार का इलेक्ट्रॉनिक रूप जो दुनिया भर कई लोगों को इंटरनेट के माध्यम से भेजा जा सकता है खालिस्तान कहलाता है। ईमेल, टाइपिंग, मुद्रण, लेखन।
तो दुनिया भर के लोग क्या भेजते हैं हम लोग? ईमेल। ईमेल के माध्यम से, है ना, लिखित संचार देते हैं, औपचारिक संचार देते हैं, है ना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, औपचारिक संचार का सबसे प्रभावी तरीका है चैटिंग, ट्वीटिंग, टाइपिंग, ईमेल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ईमेल। डी ऑप्शन सही है। औपचारिक संचार का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? ईमेल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ईमेल में सीसी का अर्थ होता है। तो सीसी का अर्थ क्या हो जाएगा? चेयर कॉपी, चाइल्ड कॉपी, कार्बन कॉपी, चार्ट कॉपी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कार्बन कॉपी। सी ऑप्शन सही है। ईमेल में सीसी का अर्थ होता है कार्बन कॉपी। नेक्स्ट, ईमेल में बीसीसी का अर्थ होता है। तो बीसीसी का अर्थ क्या हो जाएगा? ब्लेंड चेयर कॉपी, ब्लेंड चेयर कॉपी, ब्लेंड चार्ट कॉपी, ब्लेंड कार्बन कॉपी। तो सीसी का अर्थ क्या था? कार्बन कॉपी। यहाँ बीसीसी हो गया तो क्या हो जाएगा? ब्लेंड कार्बन कॉपी। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, जब आप ईमेल के माध्यम से अपना बायोडाटा भेजते हैं तो आप इसे खाली स्थान के रूप में भेजते हैं। कैसे भेजते हैं? ड्राइवर, अटैचमेंट, मार्क टेस्ट, कॉपी ऐड। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अटैचमेंट। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, जब आपके सहपाठी आपके प्रदर्शन पर सुझाव दे रहे हैं तो आप खाली स्थान प्राप्त करते हैं। ग्राहक संपर्क, एलिवेटर पिच, फीडबैक, पुरस्कार। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? फीडबैक। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, पावर पॉइंट फाइलों में खाली स्थान एक्सटेंशन होते हैं। डॉट, एक्सेल, जेपीजी, पीपीटीएक्स। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पीपीटीएक्स। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, शॉर्टकट की कल्ट प्लस सी, कल्ट प्लस वी, कल्ट प्लस एस का अर्थ होता है सेव, कट, कॉपी, कट, सेव, कॉपी, कॉपी पेस्ट, सेव, कट, कॉपी, सेव। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कॉपी, कल्ट प्लस सी हो जाएगा कॉपी, कल्ट प्लस वी हो जाएगा पेस्ट, और कल्ट प्लस एस हो जाएगा सेव। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, पावर पॉइंट में ESC दबाने से क्या होता है? एक नई स्लॉट जुड़ती है, स्लॉट शो प्रारंभ होता है, अंत स्लॉट शो प्रारंभ होता है, एक नई प्रस्तुति बनती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंत स्लाइड शो प्रारंभ होती है ना। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, एक नई प्रस्तुति बनाने के लिए खाली स्थान चुनते हैं। प्रस्तुति नई बनाएंगे तो उसमें क्या होगा? कल्ट प्लस सी, कल्ट प्लस वी, कल्ट प्लस बी, प्लस कल्ट प्लस एन। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अगर नया प्रस्तुति बनाना है तो कल्ट प्लस एन का प्रयोग करेंगे, चुनाव करेंगे। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, जब हम एक वर्ड फाइल को PDF में बदलने का प्रयास करते हैं तो हम इसे क्या कहते हैं? जेपीजी, दस्तावेज, डाटा रूपांतरण, टेक्स्ट। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डाटा रूपांतरण। सी ऑप्शन सही है। जब हम एक वर्ड फाइल को PDF में बदलने का प्रयास करते हैं तो हम इसे क्या कहते हैं? डाटा रूपांतरण। नेक्स्ट, इमेज सेव करने के लिए सबसे अनुकूल फॉर्मेट क्या हो सकते हैं? PDF, JPG, एक्सेल, डॉक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? JPG। इमेज सेव करने के लिए सबसे अनुकूल फॉर्मेट होते हैं JPG। नेक्स्ट, एक्सेल का प्रयोग खाली स्थान के लिए किया जाता है। सभी आकार के दस्तावेज सहेजने और साझा करने के लिए, टाइप किए गए डॉक्यूमेंट की फाइल बनाने में, विभिन्न कार्यों के साथ स्प्रेडशीट बनाने में, क्षेत्रों की एक विशिष्ट श्रृंखला की प्रस्तुत बनाने में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विभिन्न कार्यों के साथ स्प्रेडशीट बनाने में। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, वर्ड फाइल को ऑनलाइन PDF में बदलने की सही क्रम चुनें। वर्ड फाइल को ऑनलाइन PDF में बदलने के लिए सही अनुक्रम चुनाव करना है। परिवर्तन होने पर फाइल डाउनलोड करें,
ऑनलाइन साइट पर क्लिक करके प्रॉम्प्ट में वर्ड फाइल अपलोड करें। वर्ड फाइलों को पीडीएफ में बदलने के लिए इंटरनेट साइट चयन करें। पीडीएफ में कन्वर्ट करने के लिए एक वर्ड फाइल चुनें। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसको क्या करना है, सॉरी, इसमें जो है आपको सीरियली करना है, मतलब पहले किसका चुनाव करेंगे फिर किसका चुनाव करेंगे। इसमें क्या हो जाएगा, पहले देखिए पीडीएफ में कन्वर्ट करने के लिए एक वर्ड फाइल का चुनेंगे, ठीक है, पहला ये हो जाएगा। फिर क्या है, वर्ड फाइलों को पीडीएफ में बदलने के लिए इंटरनेट साइट का चयन करेंगे। फिर क्या हो जाएगा, ऑनलाइन साइट को क्लिक करने के लिए अपलोड करेंगे। फिर परिवर्तित होने पर फाइल डाउनलोड करेंगे। इसका मतलब क्या है, आपको यहाँ बी ऑप्शन सही है, 4 3 2 1 बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, जेपीजी का अर्थ खालिस्तान होता है। जेपीजी का क्या फुल फॉर्म होगा, जूनियर फोटोग्राफ ग्रुप, ज्वाइंट फोटो ग्रुप। फिर क्या है, ज्वाइंट फोटोग्राफिक ग्रुप। सी डी क्या है, जूनियर फोटोग्राफिक ग्रुप। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ज्वाइंट फोटोग्राफिक ग्रुप, सी ऑप्शन सही है। जेपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, ज्वाइंट फोटोग्राफिक ग्रुप, जेपीजी, ठीक है, ज्वाइंट फोटोग्राफिक ग्रुप। नेक्स्ट, एसवीजी फाइल का अर्थ है। एसवीजी फाइल का अर्थ क्या है, स्क्रैबल बिना ग्राफिक्स फाइल, सीनियर वेक्टर ग्राफिक्स, स्केलेबल बिना ग्लिट स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन सही है, स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, लाइव सेमिनार और चर्चाओं में भाग लेने वाले व्यक्ति खालिस्तान सकते हैं। सूचना का आदान प्रदान कर सकते हैं, केवल देख रेख, बातचीत कर सकते हैं, केवल सुन सकते हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बातचीत कर सकते हैं, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, वाईफाई का अर्थ खालिस्तान वायरलेस सिग्नल है। वायरलेस फिडेलिटी, वायरलेस फिनिश, वायरलेस फिलामेंट, वायरलेस फर्मामेंट। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वायरलेस फिडेलिटी, ये ऑप्शन सही है। वाईफाई का अर्थ है वायरलेस फिडेलिटी सिग्नल, ठीक है, ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, खालिस्तान एक वायरलेस तकनीकी वह मानक है जिसका उपयोग स्थिर और मोबाइल उपकरणों के बीच कम दूरी पर डेटा का आदान प्रदान किया जाता है। ये ऑप्शन क्या है, वाईफाई, बैककास्टिंग, ब्लूटूथ, ईमेल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ब्लूटूथ, एक नज़दीकी आदान प्रदान करने के लिए दूर की डेटा को, है ना, कम बीच की दूरी में, तो उसको ब्लूटूथ के माध्यम से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, जब हम बड़ी स्क्रीन पर देखने के लिए अपने एंड्रॉयड स्मार्टफोन से फोटो और वीडियो को कंप्यूटर पर शेयर करते हैं तो हम खालिस्तान होते हैं। हम क्या होते हैं, टेलीकास्टिंग, स्क्रीन मिररिंग, जूमिंग और मीडिया जूमिंग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्क्रीन मिररिंग, मिररिंग, ठीक है, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खालिस्तान एक कंप्यूटर है जो अन्य कंप्यूटर को डाटा प्रदान है ना, करता है। स्मार्टफोन, लैपटॉप, मॉडेम, सर्वर। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, सर्वर। सर्वर एक कंप्यूटर है जो अन्य कंप्यूटर को डाटा प्रदान करता है। सर्वर के माध्यम से क्या होता है, हम डाटा प्रदान करते हैं, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इंटरनेट पर दी जाने वाली एप्लीकेशन और सेवाओं को खालिस्तान कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डेटा, सर्वर, ऑनलाइन और क्लाउड कंप्यूटिंग। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, क्लाउड कंप्यूटिंग, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, क्लाउड का प्रयोग प्रायः खालिस्तान के संदर्भ में किया जाता है। इंटरनेट के सर्वर और डेटा और टेक्स्ट। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंटरनेट में, ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, फेसबुक से फोटो और वीडियो को पुनः प्राप्त करने के लिए हमें एक खालिस्तान की आवश्यकता होती है। पर्सनल सर्वर, डिवाइस इंटरनेट कनेक्शन के साथ, हार्ड डिस्क और प्रिंटर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डिवाइस इंटरनेट कनेक्शन के साथ, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, फेसबुक, जीमेल और साझा किए गए फोटो वीडियो दस्तावेजों तक पहुंचने के लिए हमें क्या चाहिए, कंप्यूटर का उपयोग, स्मार्टफोन का उपयोग, इंटरनेट कनेक्शन के साथ कंप्यूटर, स्मार्टफोन का उपयोग, सर्वर का उपयोग। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा,
इंटरनेट कनेक्शन के साथ कंप्यूटर या स्मार्टफोन का उपयोग, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, सीरी और एलेक्सा को खाली स्थान कहा जाता है, तो मशीन, स्मार्ट असिस्टेंट्स, प्रिडिक्टर और रिकॉर्डर। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? स्मार्ट असिस्टेंट, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, एक सफल उद्यमी होने के लिए एक महत्वपूर्ण पहलू है उद्यमी मानसिकता होना, पैसा कमाना, समाज की सेवा करना, जितना संभव हो उतने बाजार में विस्तार करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उद्यमी मानसिकता होना। एक सफल उद्यमी होने का महत्वपूर्ण पहलू है उद्यमी मानसिकता होना, सोचन शक्ति उसके पास होना, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह जानना कि आप किस में अच्छे हैं और आपको किसमें सुधार करने की आवश्यकता है, खाली स्थान की गुणवत्ता है। आत्म जागरूकता, आत्मविश्वास, स्वतंत्र निर्णय लेना, धैर्य। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आत्म जागरूक। आप खुद के एक्टिव, है ना, सुधार करने की आवश्यकता, तो आत्म जागरूक की गुणवत्ता है, ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, सोच विचार कर स्वयं निर्णय लेना खाली स्थान गुण है, आत्म जागरूक का, आत्मविश्वास का, स्वतंत्र निर्णय लेने का, धैर्य का। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्वतंत्र निर्णय लेना, है ना। सोच विचार का स्वयं निर्णय लेना स्वतंत्र निर्णय लेना का गुण है। नेक्स्ट, एक प्रोटोटाइप क्या है? व्यापारिक विचार, व्यवसाय योजना के उत्पाद या सेवा टाइप करना, उत्पाद या सेवा बेचना, किसी उत्पाद या सेवा का पहला संस्करण। इसका राइट आंसर क्या होगा? किसी उत्पाद या सेवा का पहला संस्करण, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, प्रभावी ढंग से नेटवर्क बनाने का एक महत्वपूर्ण नियम है लोगों से बात करें, अपने संपर्कों के संपर्क में रहे, अपने उत्पाद को बेचने पर ध्यान दे, अपने उत्पाद की पहचान करें। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अपने संपर्कों के संपर्क में रहे, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, नेटवर्किंग है खाली स्थान एक नए दुश्मन बनाना, अपनी प्रतियोगिता की पहचान करना, अन्य व्यवसायों और ग्राहकों के साथ संबंध बनाना, एक सामाजिक नेटवर्क में शामिल होना। तो नेटवर्किंग क्या है? नेटवर्किंग है अन्य व्यवसायों और ग्राहकों के साथ संबंध बनाना, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, एक टैगलाइन है क्या है? एक प्लास्टिक टैग जिसे आप अपने उत्पाद से जोड़ते हैं, एक भीम जो आपके व्यवसाय में मजाक बनाते हैं, आपके व्यवसाय का विवरण, एक मजाक। एक टैगलाइन क्या होता है? एक टैगलाइन जो होता है आपके व्यवसाय का विवरण होता है, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, अभी बताया है कि नेटवर्किंग क्या होता है, तो अन्य व्यवसाय और ग्राहकों के साथ संबंध बनाते हैं तो नेटवर्किंग कहलाता है, और एक टैगलाइन जो होता है आपके व्यवसाय का विवरण होता है, ठीक है, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यदि आप लोगों को अपने और अपने व्यवसाय के बारे में प्रासंगिक जानकारी आसान तरीके से देना चाहते हैं तो आप देंगे। इसे एक कागज के टुकड़े पर लिखकर, जब आप वे पूछे तो मौखिक रूप बताकर, उन्हें गूगल पर खोजने के लिए कहेंगे, आप अपना व्यवसाय कार्ड देंगे। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? और उन्हें अपना व्यवसाय कार्ड देंगे, उसमें सारा विवरण रहता है, वो जैसे सर्च करे गूगल पे देखे, चाहे उसका पढ़ के समझ के अपना देख ले, है ना। तो आप अपने व्यवसाय के बारे में बताएंगे तो उन्हें अपना व्यवसाय कार्ड देंगे, ठीक है, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, अनीता ने अपने शिल्प व्यवसाय के लिए एक इंस्टाग्राम पेज शुरू किया, उसने खाली स्थान मार्केटिंग रणनीति का इस्तेमाल किया, ऑनलाइन, टैगलाइन, पोस्टर, नेटवर्किंग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑनलाइन मार्केटिंग का शुरुआत किया, ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, मानव संसाधन खाली स्थान है आपके पड़ोसी, आपके कर्मचारी और अन्य सहायक, आपके ग्राहक, आपके प्रतिस्पर्धी। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपके कर्मचारी और अन्य सहायक, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा संसाधन नहीं है? कच्चा माल, ग्राहक डेटाबेस, कमाया गया लाभ, आपका बिस्तर। तो कौन सा संसाधन नहीं है ना, यहाँ पे नहीं की बात हो रही है, हमेशा इस पे फोकस करना है। तो संसाधन समझ के लोग फटाफट इसका टिक कर लेते हैं, सो नहीं करना है। यहाँ पे कह रहा है कि संसाधन नहीं है, कि कच्चा माल संसाधन है,
ग्राहक डेटाबेस संसाधन है, कमाया गया लाभ ये भी संसाधन है, लेकिन आपका विस्तृत संसाधन नहीं है। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, जब आपको अपनी क्षमताओं और खुद पर भरोसा हो तब आप हो क्या हो? खुले विचार के वाले हो, सुरक्षा वाले हो, आत्मविश्वासी हो, आशावादी हो। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आत्मविश्वासी है। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, आप आजीवन सीखने वाले हैं यदि आप खाली स्थान है। पीएचडी प्राप्त करने वाले, बहुत सारे पैसा कमाने वाले, तुम्हारी उम्र लंबी वाले, आगे बढ़ते रहने वाले, अपना ज्ञान बढ़ाते रहने वाले। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आगे बढ़ते रहने वाले और अपना ज्ञान बढ़ाते रहने वाले। डी ऑप्शन सही है। आप आजीवन सीखने वाले हैं यदि आप आगे बढ़ते रहने वाले और अपना ज्ञान बढ़ाते रहने वाले हैं तब। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, आजीवन शिक्षार्थी होने का लाभों में से एक है एक बेहतर निर्माता बनना, प्रसिद्ध होना, बहुत सारे दोस्त बनाना, शारीरिक रूप से फिट रहना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक बेहतर निर्माता बनना। ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, जैसे तैसे तकनीकी आगे बढ़ेगी, हमारे कार्य करने का तरीका खाली स्थान होगा। अंतिम होगा, परिवर्तित होगा, अपरिवर्तित रहेगा, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? परिवर्तित रहेगा। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, किसी चीज की गुणवत्ता को एक निश्चित स्तर पर बनाए रखना कहलाता है। क्या कहलाता है? संचार, समय को सुलझाना, वहनीयता, परस्पर क्रिया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वहनीयता। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, कैरियर ग्रोथ के लिए हमें खाली स्थान बनाने की जरूरत है। तो क्या बनाने की जरूरत है? कौशल या निरंतरता, कौशल या पुल, स्थिरता बांध, स्थिरता, नए कौशल। तो कैरियर ग्रोथ के लिए हमें स्थिरता और नए कौशल बनाने की जरूरत है। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, यदि हम खाली स्थान बनाए रखना चाहते हैं तो हमें इसे नहीं रखना चाहिए। प्रदूषित टिकाऊ, पर्यावरण प्रदूषण, पर्यावरण प्रदूषित, पर्यावरण टिकाऊ। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पर्यावरण। क्या है? यदि हम पर्यावरण बनाए रखना चाहते हैं तो हमें इसे प्रदूषित नहीं रखना चाहिए। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, एक व्यक्ति अपने खाली स्थान के आधार पर पदोन्नति प्राप्त करते हैं। तो किस आधार पर पदोन्नति? मतलब जो है आप प्रमोशन पाते हैं। पर्यावरण, अनुभव, उदाहरण, क्षमता, योग्यता, अनुभव, इनमें से कोई नहीं। तो एक व्यक्ति अपने योग्यता और अनुभव के आधार पर पदोन्नति प्राप्त करते हैं। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, जब हम यह सीख जाते हैं कि भविष्य में कैसे काम किया जाएगा तो हमें स्वयं को उन परिवर्तनों के खाली स्थान कर सकते हैं। तैयार, अनुमति, भविष्यवाणी, अनुभव। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुभव। क्या है? परिवर्तनों के लिए अनुभव कर सकते हैं। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, किसी व्यक्ति द्वारा कुछ समय के लिए किए गए कार्य खाली स्थान कहा जाता है। काम, कैरियर, योजना, विशेषज्ञ। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? काम। किसी व्यक्ति द्वारा कुछ समय के लिए किए गए कार्य को काम कहा जाता है ना? ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, कोई भी कार्य जिसके लिए एक व्यक्ति को भुगतान किया जाता है एक खाली स्थान कहलाता है। क्या कहलाता है? कैरियर, प्रक्षेपण, कार्य और योजना। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कार्य। कोई भी कार्य जिसके लिए एक व्यक्ति को भुगतान किया जाता है एक कार्य कहलाता है। सी ऑप्शन सही है। चलिए यहाँ तक हम लोग क्या है डबल सेंचुरी पूरा कर लिए हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। आप लोग जुड़ जाइए क्लास से, है ना, और दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मेरा यूट्यूब चैनल नहीं ज्वाइन किए हैं तभी सब्सक्राइब कीजिए। और फेसबुक का लिंक है, फेसबुक के माध्यम से भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का भी लिंक दिए हुए हैं, सभी से जुड़ सकते हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं। जब एक बढ़ई लकड़ी की कुर्सी बनाता है और इसके लिए भुगतान प्राप्त करता है तो यह उसका
खाली स्थान है, योजना है, हर्ष है, कार्य है, कैरियर है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कार्य हो जाएगा, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, जब आप जानना चाहते हैं कि आपके पेशेवर जीवन में क्या करना है, इसे करने के लिए कौन से कौशल और ज्ञान की आवश्यकता होती है, तो आप वास्तव में खाली स्थान बना रहे होते हैं। नौकरी, कैरियर, कैरियर की भूमिका, कैरियर की योजना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कैरियर की योजना, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, कैरियर एक लंबी रेल यात्रा है। ये यात्रा की तरह है जहां खाली स्थान के लिए कई स्टेशन होते हैं, कई पड़ाव होते हैं, कई बदलते हुए रास्ते होते हैं। ये क्या कहते हैं? योजनाओं, नौकरियों, आगे बढ़ने, सपनों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नौकरियों। कैरियर एक लंबी रेल यात्रा की तरह है जहां नौकरियों के लिए कई स्टेशन होते हैं, कई पड़ाव होते हैं, कई बदलते हुए रास्ते होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, खाली स्थान लक्ष्य तक पहुंचने की तरीका में से एक है नौकरी। आपके नौकरी, इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? नौकरी, कैरियर नौकरी, धैर्य कैरियर, ट्रेन कैरियर। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो नौकरी आपके कैरियर लक्ष्य तक पहुंचने के लिए तरीकों में से एक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, खाली स्थान वह यथार्थवादी लक्ष्य है जो आपको अपने कैरियर को लक्ष्य के प्राप्त करने के लिए निर्धारित करते हैं। संसाधन, स्थिति, विवरण और एक निर्धारित लक्ष्य। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक निर्धारित लक्ष्य, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, समय पर क्या कर रहा है? समय पर अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए आवश्यक सामग्री और समर्थन को खाली स्थान कहा जाता है। समय रेखा, संसाधन, स्थिति, विवरण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? समय रेखा, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, प्रत्येक लक्ष्य को पूरा करने के लिए तिथि तय करना क्या कहलाता है? विवरण, संसाधन, समय रेखा, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? समय रेखा। तिथि निर्धारित करते हैं तो हम समय रेखा तय किया था, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, जब बाजार के रुझान बदलते हैं या हमारी वर्तमान नौकरियां मौजूद नहीं रहती है तो हमें खाली स्थान की आवश्यकता होती है। कैरियर पथ की, मॉडल की, वैकल्पिक कैरियर के भुगतान की। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वैकल्पिक कैरियर की, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, यदि आप किसी कपड़े को हाथ से सिलना जानते हैं, आप अपने मशीन का उपयोग करके इसे सिलना सीखते हैं तो इसे क्या कहा जाता है? कैरियर, रोजगार, अप स्किलिंग, लर्निंग। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अप स्किलिंग। मतलब क्या है? स्किल जो होता है तो वो हो गया अप स्किलिंग। ठीक है, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, कई कंपनियां खाली स्थान के माध्यम से अप स्किलिंग अवसर प्रदान करते हैं। तो ए ऑप्शन क्या कर रहा है? ऑन द जॉब ट्रेनिंग। बी क्या है? मजदूरी। सी क्या है? भुगतान। डी क्या है? व्यापार। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑन द जॉब ट्रेनिंग, है ना, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, OJT, प्रमाणन पाठ्यक्रम। तो मतलब ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, नई चीजों को आजमाना और पुरानी चीजों को करने के लिए नए तरीके खोजना खाली स्थान कहलाता है। बातचीत, सहयोग, नवाचार, संचार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नवाचार। नई चीजों को आजमाने और पुरानी चीजों को करने के तरीका को खोजना क्या कहलाता है? नवाचार कहलाता है, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, हमें उचित तरीकों से खाली स्थान करनी चाहिए ताकि हम एक लाभदायक और स्वस्थ समझौता कर सके। सहयोग, बातचीत, नव प्रवर्तन, उत्थान। क्या करना चाहिए? तो हम लोग को बातचीत करना चाहिए, हमें उचित तरीकों से बातचीत करना चाहिए, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, आपके द्वारा प्राप्त जानकारी पर सवाल उठाकर स्मार्ट तरीके से सोचना ताकि आप फर्जी खबरों से मूर्ख न बने कहलाता है। नेविगेशन, नेगोशिएशन, इनोवेशन, कैरियर और क्रिटिकल थिंकिंग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
क्रिटिकल थिंकिंग, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, तेजी से परिवर्तन के अनुकूल होने की क्षमता खाली स्थान है, नवाचार, बातचीत, सहयोग, अनुकूलन क्षमता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुकूलन क्षमता, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, जब हम दूसरों के साथ काम करते हैं तो इसे खाली स्थान कहा जाता है, नवाचार, कैरियर, सहयोग, निर्णय लेना। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सहयोग, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, नई तकनीकों ने हमारे काम करने के तरीका बदल दिया है, इसीलिए किसी के खाली स्थान सीखना, खाली स्थान तरीके से काम करके एक महत्वपूर्ण है। तो क्या है? तो इसका राइट आंसर है, देखिए, अब कुशल नौकरी, नए कौशल, फिर बी ऑप्शन क्या कर रहा है? नए कौशल, कुशल या नौकरी। सी ऑप्शन क्या है? नौकरी, कुशल, नए कौशल। डी ऑप्शन क्या है? नौकरी, नए कौशल और कुशल। तो इसमें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि इसलिए किसी के नौकरी के बावजूद नए कौशल सीखना, कुशल तरीके से काम करना एक महत्वपूर्ण है। तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, एक व्यक्ति जो अपने कैरियर से संबंधित नई चीज़ों सीखता है और नवीनतम औद्योगिक विकास के साथ अप टू डेट रहता है तो उसके पास खाली स्थान है, रुकी हुई मानसिकता, विकास की मानसिकता, सहयोग और संचार। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विकास की मानसिकता, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, एक व्यक्ति जो अपनी नौकरी खोजने का खतरा होने पर भी नए कौशल सीखने के लिए आवश्यक कदम नहीं उठाता है तो वह है खुले विचार वाला नहीं, अनुकूलनीय, अप्रभावी। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? खुले विचार वाला नहीं, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, एक अलग प्रकार की नौकरी करने के लिए कौशल के पूरी तरह नए सेट सीखने की प्रक्रिया क्या है? अप स्किलिंग, री स्किलिंग, ITI, डी क्या है? अप्रेंटिसशिप। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? री स्किलिंग, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, GPS का पूर्ण रूप क्या है? GPS, JPG ये सब सभी को बताया है। तो यहाँ पे क्या है? GPS की बात हो रही है, तो GPS का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? ग्लोब पोजीशन सिस्टम, ग्रेट पोलर सिस्टम, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, ग्लोबल प्लानिंग सिस्टम। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, जिस प्रकार की नौकरियों की मांग है जैसी जानकारी खाली स्थान के माध्यम से जानी जाती है, दुनिया की अर्थव्यवस्था के आधार पर बाजार के रुझान, पूर्व कंप्यूटर युग, कैरियर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अर्थव्यवस्था के आधार पर बाजार, किसी प्रकार की नौकरियों की मांग जैसी जानकारी अर्थव्यवस्था के आधार पर बाजार के रुझान के माध्यम से जानी जाती है ना, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, बाजार के रुझान किसी की कैरियर की योजनाओं बनाने के लिए उपयोगी होते हैं क्योंकि वे खाली स्थान मदद करते हैं, संपत्ति की पहचान करने में, उन नौकरियों की पहचान करने जो मांग में हो और जय होगी, बढ़ोतरी, दुरुस्त कार्य। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उन नौकरियों की पहचान करने जो मांग और होंगी, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, कैरियर पाथवे का अर्थ क्या होता है? संभावित नियोक्ता, एक कैरियर के अंदर नौकरियों के छोटे ग्रुप, आकर्षक बाजार, उत्तरदायी बाजार। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक कैरियर के अंदर नौकरियों के छोटे ग्रुप, कैरियर का पाथवे अर्थ होता है एक कैरियर के अंदर नौकरियों के छोटे ग्रुप, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, किसी व्यक्ति की कुछ कार्य करने की स्वाभाविक क्षमता और वह कितनी शीघ्रता से कुछ सीख सकता है या सीख सकती है कहलाती है, क्या कहलाती है? कौशल उन्नयन, जैसे री स्किलिंग, जीविका पर्थ, कौशल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौशल, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, नीचे संख्याओं की एक श्रृंखला दी गई है, श्रृंखला के पैटर्न को समझकर आपके रिक्त स्थानों को एक संख्या भरनी है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या भरे। तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह पे क्या संख्या आएगी, है ना? तो इसमें देखिए 47 है, 48 है, 51 है, 60 है, 87 है। इससे नेक्स्ट क्या होगा?
तो देखिए इसमें बढ़ोतरी कितनी हो रही है, 1 है ना, 1 हुआ, फिर कितना बढ़ रहा है, हो गया इधर 3 बढ़ा तो 2 की बढ़ोतरी हुई, तो 2 1 का स्क्वायर 1 ही हुआ, तो 3 इधर, तो 3 तिया 9, तो 51 9 60 है ना। यहाँ पे देखिए 1 बढ़ा, इधर 3 बढ़ा, 3 का स्क्वायर 9 बढ़ा, 60 हो गया है ना, 9 बढ़ा तो 60 हो गया। अब फिर जो है इधर 3 का स्क्वायर 9, तो 9 9 81, फिर कितना बढ़ा, 3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 हुआ, 3 का स्क्वायर 9 हुआ, तो 9 बढ़ा, इसमें 9 बढ़ा तो 60 हो गया, 51 9 60, फिर 87 है, तो कितना बढ़ेगा, इसमें से घटाइए, देखिए जस्ट लाइक ये रीजनिंग है ना। तो इसमें घटाएंगे हम, कितना बढ़ रहा है, 87 में 60 घटा देंगे तो कितना हो जाए 27, तो 27, तो 9 तिया 27, 9 तिया 27, तो इसमें जो है 27 बढ़ा। फिर इससे आगे क्या बढ़ेगा, तो फिर इससे आगे जो बढ़ाएंगे तो इसका अगर हम मान लीजिए कि क्या करेंगे, इसका अगर करेंगे तो मान चलिए अगर हम सब कुछ को घटा के देख लेंगे तो 1 तिया 3 तिया 9 तिया 27, 27 तिया 81, अगर 81 जोड़ लेते हैं तो 87 और 81 को जोड़िए, 87 81 को जोड़ेंगे तो 8 8 16 के 6 हासिल 1, 7 1 8, 8 8 16, 168 है, तो इसमें क्या हो जाएगा, 3 1 तिया 3 3 तिया 9 9 तिया 27 27 तिया 81, यहाँ पर अगर 81 ऐड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 168, मतलब क्या होगा 81 ऐड करेंगे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही है। ये रीजनिंग है, आप लोग इसको बना लीजिएगा, सोल्व कर लीजिएगा, ठीक है, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, एक आदमी किसी स्थान पर 40 घंटे में पहुंच सकता है, यदि वह अपनी गति 1/15 गुना कम कर देता है तो उतने समय में 5 किलोमीटर कम जाता है, तो उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। इसको कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखिए इसका जो है ना 1/15 गुना कम कर रही है, 40 घंटों में पहुंच सकती है, तो इसमें जो है आपको दिमाग लगाना है। देखिए 1/15 में 40 गुने 5 दिया 15, 40 पंजे 200 है ना, तो 200, 15 थिया 75, 15 थिया 45, 45 1/15 गुना कम कर देती है, तो हो गया 8, 75, 40, 5 किलोमीटर तय की गई दूरी, 4 बराबर दूरी बटा समय होता है, तो दूरी कितना हो गया, 5 किलोमीटर कम हो जाता है, 40 घंटे में पहुंच सकती है, तो अपनी गति का 15 गुना, तो 15 गुना करेंगे तो इसको निकालेंगे, 5 तिया 15, 5 8 40, 3 15, 10 5 60, 15 5 75, 15 5 75, 5, इसका निकल जाएगा कितना, ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, 75 निकलेगा, इसको बना के देख लीजिएगा, सोल्व कर लीजिएगा, ठीक है, सी ऑप्शन सही है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है कि 3.3000 का कितना प्रतिशत है, इसको प्रतिशत में निकालेंगे तो इसका निकल जाएगा आपको 0.1%, 0.1%, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, एक आदमी को एक दिया 100 रुपये में खरीदा और उसने 120 रुपये में बेच दिया, तो उसे कितना लाभ हुआ, तो बताइए। इसमें जो है स्पष्ट है, आप लोग परसेंटेज थोड़ा सा आता होगा तो आप लोग बना पाएंगे। इसमें क्या कह रहा है कि एक आदमी ने एक दिया 100 रुपये में खरीदा और उसे 120 में बेच दिया, तो उसे कितना लाभ हुआ, तो लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा, 20%, 20 रुपये का लाभ हुआ था 20%, है ना, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, एक साक्षात्कार से पहले पूर्वाभ्यास या अभ्यास सत्र को खालिस्तान कहा जाता है। पूर्व साक्षात्कार, स्वकीय पूर्वाभ्यास या साक्षात्कार को बाद, और दिखावटी साक्षात्कार। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दिखावटी साक्षात्कार, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, चलिए अब लमसम खत्म होने वाला है ना, 3-4 क्वेश्चन और होंगे। क्रियाएं जो व्यक्ति खाली समय में करता है, जैसे पढ़ना, अर्निंग, ब्लॉग लिखना आदि, क्या कहलाता है, अनुभव, शौक, योग्यता, उद्देश्य। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शौक,
है ना। जो कभी क्या होता है, शौक से नहीं करते कि ब्लॉगिंग करते हैं, खेलते हैं, तो ये होता है शौक, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, जब कोई व्यक्ति कुछ करने में स्वाभाविक रूप से अच्छा होता है तो वह उसका या उसकी खाली स्थान होता है। कमजोरी, परिवार, सामर्थ्य और वंशानुगत। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सामर्थ्य, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, किसी कार्य को कार्य क्षमता द्वारा आसान बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण और तकनीकी जिन्हें रिज्यूम में लिखित किया जा सकता है खाली स्थान कहलाता है। सॉफ्टवेयर, पढ़ने, उदाहरण और कौशल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौशल, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, प्रशिक्षण की एक भुगतान अवधि जो आपको उद्योग में काम करते समय एक विशेष कौशल या कौशल का एक ग्रुप सीखने की अनुमति देती है खाली स्थान कहलाती है। क्राफ्टिंग, अवसर, उद्यमिता और अप्रेंटिसशिप। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन सही है। अप्रेंटिसशिप होती है, ठीक है, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, भारत सरकार खाली स्थान के माध्यम से अप्रेंटिसशिप को बढ़ावा देती है। एनएपीएस, उद्यमिता विकास, इंटरनेट, वेबकास्टिंग। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एनएपीएस, नेशनल अप्रेंटिस, है ना, नेशनल ट्रेड अप्रेंटिस जो होता है, नेशनल अप्रेंटिस होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, चलिए इस मैराथन क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको देखते हैं क्या कर रहा है। अप्रेंटिसशिप के लिए आवेदन करने के लिए एनएपीएस खाली स्थान करना महत्वपूर्ण है। पंजीकरण आदेश, पंजीकरण फैक्स। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि हम पोर्टल पे क्या करेंगे? पंजीकरण करेंगे, एनपीएस पोर्टल पर पंजीकरण करेंगे, ए ऑप्शन सही है। चलिए आप यही समाप्त करते हैं। ये मैराथन क्लास आप लोगों को कैसा लगता है आप लोग कमेंट्स में जरूर बताएंगे। और ये आप लोगों को सीबीटी एग्जाम्स के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट मैराथन क्लास दिए हैं।